एजुकेशनिस्ट हेड हैं, ठीक है, वो उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया, यहाँ पे तारिक अमीन है आपके पाकिस्तान के बहुत बड़े हेयर आर्टिस्ट गंजे से, उनके साथ काम किया है। फिर लॉरियल प्रोफेशनल का मैं एजुकेशनिस्ट रहा हूँ। उसके बाद महरीन सैयद के साथ काम करता रहा एज ए हेड इंस्ट्रक्टर ऑफ हेयर, तो 1.5 साल वहाँ पे मॉडल्स वगैरह लोगों को तैयार करता रहा हूँ। फिर मैं डेप्लेक्स में मुसर्रत मिसबा के साथ कंट्री हेड ऑफ एजुकेशन रहा हूँ, मतलब पूरे पाकिस्तान को लीड करता था। आपका टेफ्टा, PSDF, नेफ्टैक, GIZ, UKAID, iCare, ये सारे मैंने किए हुए हैं। आपके लेवल 4 के जितने डिज़ाइन कोर्सेज हैं टेफ्टा के, वो सारे मैंने किए हैं। मेरे 10,000 स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया में, जो कि पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में। मैं कभी स्टेज पे आया नहीं, मैं बहुत कम, मतलब अब ये शुरू किया सिलसिला। देखा है सारे आते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपना अपना काम दिखाते हैं। मैंने कहा चले अब भी थोड़ा सा नॉलेज शेयर करते हैं, हो सकता है लोगों को हमारी भी समझ आए। आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल है टेक्निकल के, कभी कुछ किया हो और कहीं फंस गए हो, उसके रिलेटेड कुछ सवाल करना हो, कोई ऐसी बात जो कि जिसका जवाब ना पता लग रहा हो, आप पूछ सकते हैं। अब माइक जा सकता है कि उनके पास? कोई लड़का खड़ा कर देना। जी किसी का क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट टाइम तकरीबन 6 महीने पहले इंसिडेंट हुआ, मेरी क्लाइंट आई थी, उनके इनर ट्रीटेड हेयर से काफ़ी बेबी हेयर्स, और वो रिक्वाइर कर रही थी कि उनको ऐश कलर चाहिए। यू नो कि इनर ट्रीटेड हेयर्स में से आपका और वो निकलता रहता है। बेबी हेयर थे उनके? बेबी हेयर से मैंने उनको बहुत कहा था आप मत करवाने को, बहुत इंसिस्टेंट थी, लेकिन उसका रिजल्ट फिर नहीं आया, और फिर दोबारा से मुझे उनको जो है ना फुल डाई करना पड़ा। तो इसमें है कि अगर हिना ट्रीटेड हेयर्स है, अगर आपका ऑरेंज निकल रहा है, तो उस पर अगर हम लोग ऐश में जाना चाहें तो उसकी क्या रेसिपी होगी, जिसका मेथड क्या होगा जिससे हम लोग क्लाइंट को भी सेटिस्फाई कर सकें? हिना ट्रीटेड जी देखें, एक नॉर्मल सी बात है, देखिए एक नॉर्मल सी बात है, हर काम पॉसिबल नहीं है। क्लाइंट को कभी कभार इनकार भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा के आ जाए, उसको हम कुछ भी बदल दें, जादू तो है नहीं। मेहंदी वाले बालों को हाँ हम पहुंचा सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक सिटिंग में नहीं हो सकता। मतलब आपने उन्हें बुलाया, आपने लाइटनिंग की, तो मेहंदी वाला बाल पहली सिटिंग में लाल से ऊपर नहीं जाएगा, ये तो फॉर श्योर है, जो मर्जी कर लो, लाल तक जाएगा। क्रॉसिटी का भी तो ख्याल रखना ना, ये कलर लाने के लिए बाल तो नहीं ज़ाया कर सकते। करने के बाद उन्हें घर भेजें, 3-4 दिन बाद उन्हें दोबारा बनाए। मल्टीविटामिन हेयर फूड होता है, रेकमेंड करें उन्हें। क्या डेली खाना है आपने, एक गोली होती है रोजाना खानी है, वो हेयर को जान देता है, ठीक है, वो खाती जाएंगी, वो 4 दिन बाद आएंगी, दोबारा लाइटनिंग करेंगे, वो लाल जाएगा ऑरेंज पे, आज उसको टोन करेंगे, वापस भेजेंगे, 4-5 दिन बाद फिर बुलाएंगे, वो मेडिसिन खा रही होगी, फिर आप अप्लाई करेंगे, हो जाएगा रेड ऑरेंज पे। करते हुए मतलब 4 से 5 सिटिंग्स लगेंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको बॉन्ड मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ जो है आप लाइटनिंग या ब्लीच से नहीं पहुंच सकते, आपको वो चीज चाहिए जो कि हेयर के बॉन्ड्स को साथ साथ फिक्स करता रहे। आप हर चीज एकदम से नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर कर्ली बाल हैं और हेना ट्रीटेड नहीं है और बहुत स्टबर्न हेयर है, उन्होंने ऐश पे जाना है, तो बहुत आसानी से जा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग है। 10 घंटे, 11 घंटे, 9 घंटे। हमारा हेयर का काम कोई घंटे 2 घंटे की गेम नहीं है। हमने आज ये क्लासेस में मैं फैशन कलर्स मोस्टली क्यों सेलेक्ट करता हूँ, फैशन कलर्स मुझे पसंद भी हैं, लेकिन दूसरे कलर्स बहुत डिमांड में, ग्रेज हो गए, ब्लॉन्ड्स हो गए, उनमें टाइम बहुत लगता है। मतलब 8-9 घंटे मुझे, 8 घंटे मुझे चाहिए स्टेज पे, मुझे 4-5 घंटे सिर्फ लाइटनिंग पे लगेगा। वॉश होना है, ट्रीटमेंट होना है, फिर कलर एप्लीकेशन होनी है, टोनिंग होनी है, मैंने उसको न्यूट्रलाइज करना है, फिर फिक्सिंग करनी है, फिर वॉश होगा, फिर उसको ब्लो ड्राई करूंगा। 8-9 घंटे फाइनल रिजल्ट में लग जाते हैं। हम इसलिए फैशन कलर सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा कोई और सवाल है किसी का? हाँ जी माइक।
हाँ जी, आज स्पेशलिस्ट क्या है, आज ही नहीं, हम मेजबान भी हैं और काम करना चाहिए जी, बस कोई भी हो। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेटालिक हेड पे किस तरह से काम किया जाए। जब हमारे पास क्लाइंट्स आ जाते हैं तो उस पर अंडरटोन जो होती हैं, अनवांटेड अंडरटोन्स, तो वो ख़त्म नहीं होती और डिज़ायर कलर भी क्लाइंट्स को चाहिए होता है, तो फिर उस पर किस तरह से काम किया जाए। अगर हम उसको कट डाउन करते हैं तो उसमें ये होता है कि बाल के डैमेज होने का काफ़ी ख़तरा होता है, तो उसको हम किस तरह से फिर हैंडल करें। थैंक यू। बायोकोस की तरफ से माशाल्लाह इनको गिफ्ट जाता है जी। इनके क्वेश्चन आंसर को हौसला तो बने कि इनके क्वेश्चन से पूरे हाल को जवाब मिल रहा है। और जी सिस्टर आपको भी खड़ी हो जाए। कहाँ के मसूद भाई जी? ओके, कंटिन्यूस। 5 मिनट तक आप क्वेश्चन तैयार करते हैं सर, अपना वर्क कर ले फिर साथ। अच्छा देखें, आपका जो क्वेश्चन है मेटालिक हेयर, आई रिपीट, ऑलवेज रिमेंबर, वो फौजी कभी कामयाब नहीं जिसके औजार ही अच्छे नहीं। ठीक है, आपको प्रोडक्ट जिसने रिजल्ट लाना है, अगर वो ही उस कैलिपर की नहीं है कि वो रिजल्ट नहीं ला सकती, आप रिजल्ट नहीं ला सकते। करने वाली चीज़ ही कहती है मेरी औकात ही नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। मेटालिक डाई इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ऐसी बात नहीं है कि मेटालिक डाई हम चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास अच्छा लाइटनर होना चाहिए, जिसके पास कम से कम पोटेंसी लेवल 8 तक जाने की हो, ब्लू कलर में होना चाहिए, व्हाइट में नहीं होना चाहिए। नंबर 3, उसका जो बेस्ट पार्ट, बॉन्ड मल्टीप्लायर आपको लाजिम होना चाहिए, ताकि बॉन्ड की पोरोसिटी को कोई मसला ना पड़े। जब जब एक्सेसिव हीट मिलेगी बालों को, बाल पोरस होगा। जब जब वो पोरस होगा, ड्राइनेस की तरफ भागेगा। जब ड्राइनेस की तरफ भागता है तभी फ्रिजनेस, डैमेज हेयर, हेयर फॉल, ब्रेकेज, ये सब उसके बाद ही शुरू होता है। तो लाइटनिंग इज द मेन थिंग। जो कैनवस खींचते हैं ना लाइटनिंग के बाद, वो मेन चीज होती है। जो वो खिंच गया, वो चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं मेटालिक डाई पे आप एंटी जाके टोन पे जाके फंस जाते हो किसी जाके, आपको सही तरह एंटी नहीं। हेलो, अच्छा देखें, एक लास्ट बार उसको हम डेमो शुरू करते हैं। ये जो न्यूट्रलाइजिंग है ना, न्यूट्रलाइजिंग, बैठ जाए। न्यूट्रलाइजिंग बहुत ही जबरदस्त और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। न्यूट्रलाइजिंग का मतलब है उन सारी अनवांटेड टोन्स को खत्म करना जो अच्छा गाइस, जो अनवांटेड जितनी भी टोन्स है ना, आप क्लियर है? अनवांटेड टोन जितनी भी होती है ना, वो सारी की सारी हम लोगों को खत्म करनी है। वो क्लाइंट को नहीं चाहिए। अब वो रेड है, वो ऑरेंज है, येलो है। अब हम लोग फंसते पता है कहाँ पे? हम लोगों का जो डर है ना कि अब जब हमने सपोज हमने लेवल 7 अचीव करी, लेवल 7 तो नॉर्मल लोग अचीव कर ही लेते हैं, मतलब येलो ऑरेंज ये अचीव कर लेते हैं। अब अगर आप उस पर आगे फंस गए और कुछ हो नहीं पा रहा, उस पर आपने कलर लगाया है लेवल 8 का या लेवल 9 का। लेवल 8 लेवल 9 अगर आप लगाओगे ऊपर लेवल 7 के, कलर की इतनी औकात होती है कि 2 लेवल का लिफ्ट दे सके। लेवल 9 हो सकता है। हम लोग करते पता क्या है, हम लोगों ने कलर लगाया, जब हम बाल वॉश करते हैं, वॉश यूनिट पे लगाया, उस बाद हम देखते हैं बाल थोड़ा सा डार्क होना शुरू होते हैं। जब वो बाल डार्क होना शुरू होते हैं, हम डर के वॉश कर देते हैं। अब मुझे खुद बताएं, हमने लेवल 9 का कलर उठाया हुआ है, वो तो लाइट कलर है, वो डार्क कैसे होगा? वो तो डार्क हो ही नहीं सकता। सारा दिन लगे रहे तो डार्क नहीं होगा। वो न्यूट्रलाइज हो रहा होता है। जो हमारा डर है ना कि बाल जल जाएगा, कलर नहीं आएगा, हाय डार्क हो गया, हाय ये हो गया, वो जो हाय है ना, वो हमें रोक देता है। बाल के बारे में फरमाया गया है कि जब आप मर जाते हो ना, हड्डियां खुल जाती हैं आपकी, तो आपके बाल साइड में हजारों साल पड़े होते हैं।
जिनको पकड़ के शनाख्त की जाती है कौन मरा था। हम उसको अगर 2 घंटे में जला दें तो आप समझ जाएंगे हमारा काम किस लेवल पे। प्रोडक्ट है बचाने के। क्लियर हो गया? काम शुरू करें। क्लैपिंग तो गार्लिक का जबरदस्त नॉलेज आपको मिला है। टाइम की शॉर्टेज है, वरना क्या बातें सुनने को आपका बड़ा दिल कर रहा था, मेरा भी दिल कर रहा था, क्योंकि नॉलेज बड़े हाई लेवल का दे रहा था। मैं थोड़ा सा इससे क्लास इसलिए करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट जो ना इनिशियल स्टेज पे होते हैं, हाई लेवल में समझ नहीं आ रही होती। कोशिश करनी चाहिए इनिशियल स्टेज से ABC से शुरू करें ताकि उनको शुरू से समझ आ जाए। लेकिन बाहर उनका नॉलेज माशाल्लाह वो जहाँ जहाँ रहे हैं उसी हिसाब से वो समझते हैं कि हमारे स्टूडेंट कुछ लेवल पे। बाहर हमने आपसे 2 कमिटमेंट की थी कि हमने आज 2 डेमो करने हैं। एक डेमो हमने करना है K3 प्लस हाइड्रोफ्लेक्स। K3 क्या है? K3 हमारी एक ट्रीटमेंट है जिसमें 3 चीज़ें डाली गई हैं। नंबर 1 कैराटीन, नंबर 2 रिपेयरिंग, नंबर 3 स्ट्रेटनिंग। तीनों चीज़ें इकट्ठी होकर K3 बनता है। ठीक है, इसका आम चीज़ से फर्क क्या है? इसमें ट्रीटमेंट भी है और इसमें स्ट्रेटनिंग भी है, दोनों काम में। तीसरा इसका फर्क क्या है? रिबॉन्डिंग से भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसको सिर्फ बालों पे हमें 10 से 15 मिनट लगाना होता है। और इसमें आयरन भी आपका एक ही होता है। रिबॉन्डिंग में 2 आयरन होते हैं ना, A के बाद अलग आयरन, D के बाद अलग आयरन। C तो हम कंडीशनिंग मास्क के तौर पे यूज करवाते हैं लोग, है ना। A के बाद हमेशा C यूज होता है और फिर B एंड पे न्यूट्रलाइजर प्लस फिक्सर होता है। तो 2 आयरन होते हैं उसमें आयरन भी एक ही होगा। आपका क्लाइंट 1 घंटे में काम मुकम्मल करके घर जा सकता है। जो हमने क्लाइंट लिया है यहाँ से, मॉडल लिया है, उसके बाल बहुत ही बारीक है, इसे वॉल्यूमाइज हेयर बोलते हैं हम अपनी वाइट लैंग्वेज में, और डैमेज भी हैं। अच्छा, इनको चेंज कर दिया अपना प्रोग्राम। अच्छा, इनको करने लगे हैं अंश। पहले इसको डी कलर करेंगे, फीड करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर फैशन शेड देंगे। जब वो आई थी तो मैंने उनसे पूछा आप चाहते क्या हैं, शेड करना चाहती हैं या फैशन करना चाह रही हैं? तो उन्होंने कहा मैं स्टेट करना चाहती, मैंने उन्हें बैठा दिया। लेकिन अभी उनका माइंड चेंज हो गया अंश की बातें सुन के। खैर, तो उससे हम डी कलर करने के लिए आमतौर पे आप ब्लीच पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्लू ब्लीच हो या वाइट ब्लीच हो, ब्लीच ही रहता है। हम आज आपको आर्टिनेट बताएंगे कि आपका क्लाइंट कहता है मुझे कट डाउन करना है और हमें ब्लीच भी यूज नहीं करना। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ब्लीच जैसा रिजल्ट देगा, 7 लेवल तक डाउन करेगा और डैमेजिंग भी 90% कम होगी बारिश पर ब्लीच के। ठीक है, और अगर आपने उसकी 100% डैमेजिंग रोकनी है तो उसमें हाइड्रोफ्लेक्स भी मिक्स किया जा सकता है। कलर शेड कार्ड मेरा दिखाइएगा। मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप समझ आ जाए हुआ क्या है। शेड कार्ड में कलर हैं, फैशन शेड हैं और नेचुरल शेड हैं, उसके बाद पंकी शेड है। ये पहला पेज नेचुरल शेड के ऊपर है और फैशन शेड पे है। दूसरा पेज यूटिलाइजिंग शेड पे है और फैशन शेड पे है। दूसरा पेज जो है ये पंकी पे है और इसके ऊपर एक कलर है जो आपको बता रहा है, इसका है 0000 और नाम है इसका कलर फेड कलर। एक आर्टिनेट है ब्लीच का। आप 30 वाली के साथ इस्तेमाल करेंगे और उतने ही टाइम में, जितने टाइम में आप कट डाउन करते हैं ब्लीच से, इससे ब्लीच वाला रिजल्ट दे देंगे और डैमेजिंग ब्लीच की निस्बत 90% कम होगी। ठीक है, अभी आपके सामने आज इसकी डेमो देने जा रहे हैं। चेंज हो जाए ना, मेरा आपसे कमिटमेंट है, आज हम चेंज करके जाएंगे, रूटीन से हट के काम करेंगे। जी बात आपने ये भी बताया है कि ब्लीच की तरह काम करेगा, तो ये ट्रीटेड हेयर्स पे भी वैसे ही काम करेगा, सिर्फ वर्जिन हेयर्स पे करेगा या उसमें पिगमेंट आ जाएगा? जी, ट्रीटेड हेयर पे भी करेगा, इसमें आपके मेटालिक हेयर पे भी करेगा और वर्जिन हेयर पे भी करेगा। तो आपने टाइम भी बताया, पिगमेंट तो निकलने का चांस होगा। अगर आपने मेटालिक किया तो लाजमी निकलेगी, तो उसमें आपको एंटी कलर यूज करना ही होगा। बस जो समझिए मेरी सबसे ज्यादा बुरे बाल हम वो आज सबसे अच्छे हो जाएंगे। मैं ये शर्त लगाता हूँ कि उसके बाल आज हाल में सबसे बुरे थे और आज सबसे अच्छे हो जाएंगे। ये वाली है। उसमें भी आएगा रिजल्ट, हमें कोई मसला नहीं। आप भेजें, जो आप डिसाइड करेंगे हम उस पर काम करेंगे, जो हाल डिसाइड करेगा हम उस पर काम करेंगे। ऑलरेडी फिक्स मॉडल मेरे पास नहीं होती और ना मैं क्या करता हूँ।
आप इनके बाल भी देख लें, उनके भी देख लें, उनके भी देख लें, जिनके सबसे बुरे बाल हैं ना, अगर पम है तो कोई मसला नहीं है, जितने मर्जी नोगरा हेयर पे भी काम करेगा। आप कहेंगे ना वो मेरे बॉन्डिंग में तो नोगरा हेयर पे हो जाता है, तो इस पे भी करेगा। जिनके डैमेज तो हाली हाइड्राफ्लेक्स भी दूर कर देगा, लेकिन अगर पम है तो स्ट्रेट करने के लिए पम वाले बाल उठा लो। इनको तो मैं वैसे सिंपल सी ट्रीटमेंट बताऊं तो बहुत अच्छे हो जाएं। हाँ जी, मैं बता दूंगा, भी करवा कोशिश करूंगा, अगर टाइम मिला तो करवा भी दूंगा। तो जो मुश्किल बाल है ना, मुश्किल बाल, इतने बड़े एक्सपर्ट टीचर साथ लाया हूँ तो फिर काम तो अच्छा करके जाए ना। तो नॉर्मली काम, अब मास्टर शहजाद साहब है, माशाल्लाह इनका नाम है पूरे पाकिस्तान में, यहाँ कटिंग करके आते हैं, लोग इनकी तारीफ करते हैं। हम भी जहाँ काम करके आते हैं लोग हमारी इसलिए तारीफ करते हैं, काम अच्छा था। कटिंग कैसी की थी मास्टर साहब ने आज? मास्टर शहजाद की कटिंग किसी को पसंद आई थी? सबको आई थी माशाल्लाह। मैंने ये वादा किया जिसके सबसे बुरे बाल हैं वो आ जाए, सबसे अच्छे करके भेजूंगा। यार देख लो, जो आप सबसे रफ बाल हैं, सबसे बुरे बाल हैं, वो ले लो, सबसे अच्छे कर दूंगा। देखो एक टाइम में एक मॉडल ले पाऊंगा, सॉरी अगर बाकियों को ना लिया जाए, गुस्सा नहीं करना। हैदराबाद के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ताउन करने वाले हैं, लेकिन अब एक टाइम में 15 लोग आ गए तो होना तो एक ने सिलेक्ट है ना, 14 नाराज नहीं होंगे। चले इनको ले लो, चले कर देते हैं। नेक्स्ट आपको बता दूंगा, आपको इसका हल भी बता दूंगा, कोई मसला नहीं। आप सबका हो नहीं सकता ना, एक टाइम में एक ही हो सकता है। अब मैं किसी की सिफारिश तो मान नहीं सकता, आप लोग एक डिसाइड कर लो। भाई आप डिसाइड कर लो सबसे डैमेज बाल है। मास्टर शहजाद साहब आप आके सिलेक्ट कर दो डैमेज किसके हैं। कलर क्यों करवाया था आपने सर नहीं लगाया? ठीक है, चलो जी, उन्होंने डिसाइड किया मास्टर साहब ने। प्लीज बाकी लोग बैठे, मैं आपको आपका हाल भी बता दूंगा, नेक्स्ट किसी क्लास में आपकी आ जाएगा। वरना हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं हरिपुर हजारा में, साइमन साहब हैं, तो वो आपको ये सारे प्रोडक्ट दे भी पाएंगे, आपको वहाँ से ये भी करवा देंगे क्लास। अभी अंत ने जो अपना काम शुरू किया वो लेवल कर रहे हैं बालों को नीचे से, और उसके बाद वो उसकी तरफ जाएंगे 00 000 की तरफ। निकाल दिया 00 000 30 वाली में पड़ा हुआ है, और लगा रहे हैं, जिसको हम व्यू करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था। ये कलर मेरे हाथ में 00 है, उसका नाम है कलर फेड कलर। मैं कहा करता हूँ जिसने ब्लीच नहीं करना वो इससे कर ले, 100% वही रिजल्ट मिलेगा, और डैमेजिंग भी बहुत कम होगी। ठीक है, इससे हम काम करेंगे काम इस पर करेंगे, वेट करेंगे। उसके बाद फिर जो लेवल निकलेगा आपके सामने होगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा तो यूटिलाइज कर दिया जाएगा, अदरवाइज फिर उसके ऊपर हमने फंकी शेड अगर डाल देना तो उस पर आ जाता है बगैर यूटिलाइज के भी। जी डेवलपर 30 वॉल्यूम, असल में 9% ऑक्साइड होता है ये, तो 30 वॉल्यूम हमको पढ़ाया ये गया 10 20 30 40, असल में 3 6 9 12 होता है। ठीक है, 9% ऑक्साइड की जरूरत होती है। लोग 40 यूज करते, नहीं करना चाहिए, बाल डैमेज होते। हमारा ब्लीच के साथ भी अगर आप करोगे तो वो भी यही होगा। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद उनके पास ब्लीच नहीं होगा, हमारे पास हमारा ब्लॉन्ड पाउडर मौजूद है, और रेट वाइज दूसरी कंपनियों से बहुत कम है, क्वालिटी इसकी उससे अच्छी है, लेकिन आज हम थोड़ा चेंज चाह रहे हैं, तो चेंज तरीके से दे देंगे। ये दूसरी मॉडल जो ली है, एक टाइम में 2 काम शुरू इसलिए करेंगे, जो आंसर बैठे हैं, हमने इनसे स्पेशल टाइम पहले ले लिया, पहले इनका था, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी हम फ्री भी करें, उनको टाइम भी देना है, उसको हम मेकअप भी है आपका, और फिर टाइम से इससे गुजरता भी जा रहा है। ये मॉडल जो हैं इनके बालों में इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइट ऑन बजाने के लिए ब्लीच वगैरह का इस्तेमाल भी किया, बाल डैमेजिंग भी है और बाल टूट भी रहे हैं। ठीक है, लचक नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है इसमें। जब आप बाद में देखें इसमें इलास्टिसिटी पैदा हो चुकी होगी,
तो बालों में ज़बरदस्त फॉल आ गया होगा और बिल्कुल रिबॉन्डिंग से भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए जो हमने यूज़ करना है प्रोडक्ट वो आप देख लें क्या है और इसका इस्तेमाल कितना करना है। ये मेरे पास K3 है, ये K3 हमारी 500 ml की बोतल जो है ये तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए काफ़ी होती है। इससे 3 से 4 लोगों के जितने बाल हैं इजीली हो जाते हैं और इसमें और कोई चीज़ मिक्स नहीं करते अगर खाली आपने K3 करनी है, क्योंकि इनके बालों में डैमेजिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा है, बाल टूट रहे, तो हम इसमें एक हमारी ट्रीटमेंट हाइड्राफ्लेक्स वो मिक्स करेंगे, एक ही टाइम में दोनों का इकट्ठा रिजल्ट ले लेंगे, टाइम की बचत, 2 काम इकट्ठे। दूसरा क्या है, ये हाइड्राफ्लेक्स हमारी किट है, इसमें A और B 2 प्रोडक्ट होंगे। इसका A प्रोडक्ट मिक्स किया जाएगा K3 में 1:10 की रेशियो से, 10वां चलेगा जो प्रोडक्ट हमने K3 दिया है। अगर बॉन्डिंग लेंगे तब भी 10वां हिस्सा, और अगर आप कलर के साथ करना चाहें, जैसे बाल हैं इनको K3 की जरूरत नहीं थी, इनके बाल ऑलरेडी सीधे हैं, इनके बालों में जो मसला है उसको क्लियर करने के लिए कि आप जो भी कलर करें तो उसके कलर ट्यूब में 10वां हिस्सा, हमारी ट्यूब का साइज 80 ml है, उसमें 8 ml डलेगा, ये सिर्फ 8 ml। और अगर कम क्वांटिटी ले रहे हैं तो कम किया जा सकता है, क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसी रेशियो से 1:10 की रेशियो से डलेगा और वो यूज हो जाएगा। आफ्टर वॉश इसका B जो है बालों में लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ना होता है और फिर उसे वॉश करके आप ड्राई करें, आयरन करें, जो मर्जी करें। लेकिन अभी K3 में हम मिक्स करेंगे हाइड्राफ्लेक्स का उसके ऊपर और भी क्लासिक बातें ये K3 निकाली है हमने, इसमें थोड़ा टाइम बचाने के लिए मेरा साथ काम होता रहे। तकरीबन ये 100 ml के करीब है, क्योंकि हमारा 500 ml की बोतल है, मतलब 4 से 5 लोग भी हो जाते हैं। ये इसमें जो क्वांटिटी है तकरीबन 100 ml है, तो इसमें 10 ml तकरीबन मैं हाइड्राफ्लेक्स का A डालूंगा आपके सामने और उसके बाद मिक्स करके हम यूज करवा देंगे सेक्शन करके बाद। टाइमिंग पूछ रही है आपकी, अगर आप होम केयर करते रहेंगे तो ये 1 साल नहीं खराब होता, और अगर आप होम केयर नहीं करते तो कम से कम 6 माह फिर भी निकाल देंगे, ठीक है। और ये अगर ट्रीटमेंट आप हेयर कलर के साथ करते हैं, जब दोबारा कलर यूज करेंगे दोबारा आपको यूज करना पड़ेगा ताकि बालों में दर्द हो जाए। K3 के रिजल्ट जो हैं वो 6 मंथ से 1 ईयर तक, ठीक है। अभी का A जो है ये लिक्विड की तरह है, पानी की तरह से, इसका हमने 10 जो है ना वो 10 ml डालने हैं। आपके पास मेजरमेंट कप होता है, आप उससे मेजर कर लें, अदरवाइज फ्रिज मिल जाती है, फ्रिज से ले लें। हमें तो ज़्यादा हो गया काम कर करके, हम वैसे पता चलता कितने ml डाल दिए, तो रोज़ का काम है ना, डेली वर्किंग वाला जो बंदा उसे पता चल जाता है। तो मैं तो उसको ज़्यादा से 10 ml हो गया, 8 ml हो गया तो मैं डाल दूंगा। अदरवाइज आप नया काम है, मुश्किल होगा, आप मेजरमेंट काम ले लें। अगर 100 ml आपने वो निकाला है तो आप 10 ml ये डाल लें, ठीक है। आपके सामने डालूंगा मैं। हाथ से काम करने में तो सही बात है, कोई एक चाहिए जो समझिए हमें बड़ा शौक है, मुझे शौक है, आज एक लड़की आ रही है, ज़्यादा नहीं आना, सारा साथ साथ हेल्प भी करेंगे तो सीखे भी। आपके सामने सोचा मिक्स करके एक काम कर दूँगा। मिक्स करने के बाद वो बालों को सेक्शन करके बैक से लगाना शुरू कर देंगे। रूट्स के आधा इंच छोड़ के लगाना होता है, कोई भी रिबॉन्डिंग करें तब भी
आधे से 1 इंच तक कोई छोड़ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, वो खुद कवर हो जाता है। तो आपको आधा इंच कम से कम छोड़ के लगाना है। रिबॉन्डिंग हो, फर्मिंग हो, K3 हो, इन सारी प्रोडक्ट में जहाँ पे केमिकल वर्क थोड़ा आता है वहाँ पे रूट बचाना होता है, वरना क्या होगा, हेयर लॉस शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे बाल गिरना शुरू हो गए, ये काम किया था, तो कसूर किसका है, आपका अपना है कि आपने रूट में लगा दिया। ठीक है, कभी भी अक्सर कंपनियों की तरफ ये होता है कि उन्होंने उनका काम किया था, उससे मेरे बाल खराब हो गए। अभी भी एक क्लाइंट यहाँ का, मैंने वो नाम नहीं लेना चाह रहा कंपनी का, वो बुराई हो जाती थी कि मैंने उनका करवाया था तो मेरे बाल खराब हो गए, सही कर दे, आप ही में से मौजूद थी, तो वो जाहिर है कि किसी दूसरे को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा अपने काम की बात करता हूँ, अपनी कंपनी की बात करता हूँ, ना दूसरी किसी काम का नाम लेता हूँ कंपनी का, ना उसे डिग्रेड करता हूँ। इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, लोग खुद से मुँह से कहेंगे। ये जो प्रोडक्ट काम करने जा रहा हूँ मैं भी 21 तारीख को, हमारी एक क्लास थी लाहौर में, गुलबर्ग में, वहाँ एक ब्यूटिशियन थी, बड़ी सीनियर ब्यूटिशियन थी, बोल रही थी मुझे 8-9 साल हो गए पार्लर चलाते हुए और उसके अपने बाल इतने के बुरे थे, लगता नहीं था कि वो ब्यूटिशियन होगी। और कहती मैंने बहुत लोगों से कहा मेरे बाल भी सही हो सकते हैं, और मैंने उनको ये ट्रीटमेंट दी, लोगों ने बहुत तारीफ की, बड़ा पसंद आया सारी ब्यूटिशियन को। और उसके बाद क्या हुआ, उसका फोन आने शुरू हो गए इकरा मलिक को कि मेरे 3 क्लाइंट हैं, उनको मैंने यही ट्रीटमेंट करवानी है, मुझे बताया मैं कब सरगोदा हूँ, हमारा हेड ऑफिस सरगोदा है, सरगोदा कब आऊँ। तो ये आपके सामने लगा रही, बहुत शॉर्ट टाइम में जबरदस्त रिजल्ट आएगा। इधर अंश भाई जो है वो अपना काम करते रहेंगे, उधर वो होता रहेगा, दोनों का रिजल्ट एट ए टाइम आ जाएंगे। का बी जो है ये थिक होता है कंडीशनर की तरह, ठीक है, ए लिक्विड होता है, बी थिक होता है, और इसकी बी की 2 बोतलें हैं इस किट में, क्योंकि ये ज़्यादा यूज होता है। तो चंद ml डालना ना, ये बालों के मुताबिक आप ज़्यादा लगाते हैं ना, ये ज़्यादा यूज होता है, फिर हमने इसकी 2 बोतलें डाली हैं। एक किट से 10 से 12 लोगों को आराम से आप कवर कर सकते हैं, 10 से 12 क्लाइंट आपके कवर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह जो आप काम करवा के जाएगा ना, वो कहेगा मैंने वही काम करवाना है जो शुरू किया था। प्रोडक्ट वाइज हमारी कंपनी के पास तमाम वो प्रोडक्ट हैं जो किसी एक हेयर कंपनी के पास होनी चाहिए। शैम्पूज भी हैं, कंडीशनर भी हैं, अल्ट्रा वायलेट शैम्पू भी है, ब्लीच भी है, कलर भी है, फंकी कलर भी है, केराटिन भी है, रिबॉन्डिंग भी है, केराटिन रिबॉन्डिंग भी है। तमाम प्रोडक्ट जो हेयर के मतलब होने चाहिए वो मौजूद हैं। यहाँ पे जो काम 1-2 प्रोडक्ट पे हो रहे हैं हम वही बता रहे हैं, लोग समझते शायद इनके पास है ही है, हमारे पास हर चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारी हर प्रोडक्ट 100% रिजल्ट देती है, और प्राइस वाइज दूसरों से कम है। सबसे पहले ब्यूटिशियन को ये प्राइस क्या है, प्राइस दूसरों से कम है गारंटी के साथ। हमारी ट्यूब का साइज 80 ml है, और उसके साथ 100 ml डेवलपर यूज होता है रूटीन में, तो 180 ml की ट्यूब का प्राइस 120 वालों से कम। जी अच्छा क्वेश्चन आपने किया, इसका आंसर मैं आपको थोड़ा शार्ट दे दूंगा, टाइम की शॉर्टेज है। पाकिस्तान में ये चीज़ अब लॉन्च हुई, कैसे हुई? सबसे पहले ट्रेंड था वर्ल्ड वाइज पर्मिंग का। अगर आप जब छोटे थे, अब बड़े हो गए हो, उस वक्त आप जैसे हर दूसरा बंदा पर्मिंग करवाने की तरफ जाता था। यहाँ भी पर्मिंग लोशन बहुत यूज होते थे। यूरोप में ट्रेंड चेंज हुआ, स्ट्रेटनिंग का आया, स्ट्रेटनिंग क्रीम लॉन्च की गई मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से। यहाँ भी वेला के नाम से स्ट्रेट आई या दूसरी स्ट्रेट आई, तो उनसे क्या हुआ, लोगों ने स्ट्रेट करना शुरू किया बालों को, लेकिन बालों में डैमेजिंग की रेशियो बहुत ज़्यादा थी, डैमेज बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि स्ट्रेटनिंग क्रीम में बहुत हाई केमिकल यूज होता है। उसके बाद रिबॉन्डिंग लॉन्च हुई। रिबॉन्डिंग में क्या है, रिबॉन्ड हो जाता है, बाल सीधा हो जाता है और ज़्यादा टाइमिकली सीधा होता है। इसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल किया गया, स्टाइलिश प्रोडक्ट एक है, वो सिलिकॉन बेस्ड है, वो डलती है, जो ए प्रोडक्ट होता है उसमें। इससे क्या हुआ कि टाइमिंग बढ़ी, लोगों ने कहा एक दफ़ा रिबॉन्डिंग करवा लो, 2-2.5 साल अच्छी रिबॉन्डिंग निकाल जाती है, नॉर्मल हल्की भी हो वो भी 7 साल निकाल जाती है। तो रिबॉन्डिंग का ट्रेंड शुरू हो गया। रिबॉन्डिंग
जब की तो लोगों ने यही काम किया जो मैं थोड़ी देर पहले बताया कि हेयर लॉस होना शुरू हुआ, लोग रूट्स में लगा देते थे। हर किसी लड़की की ये कंप्लेंट होती थी, मैंने रिबॉन्डिंग करवाई, मेरे बाल गिरने शुरू हो गए। टेक्निकली गलती बेशक आपकी थी, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा रिबॉन्डिंग आ गई, क्वालिटी बस ABCD ग्रेड की भी आ गई। लोग उससे हटे तो केराटिन ट्रीटमेंट लॉन्च हो गया। केराटिन ट्रीटमेंट केराटिन कमी को पूरा करने के लिए था। लोगों ने कंसेप्ट ये ले लिया कि बाल रिबॉन्डिंग तरह सीधे हो गए, रिजल्ट नहीं था। ट्रीटमेंट हो गई, सीधे नहीं हुए। फिर एक्सटेंसो लॉन्च हुआ, तो उसमें क्या था, उन्होंने प्रोटीन को केराटिन के साथ मिक्स करके दिया था। ये उसमें प्रोटीन है, विटामिन है और क्या है, साथ केराटिन है। वो चीजें रूटीन में चल रही थी, तो हमारी कंपनी अमेरिकन कंपनी है, ये सर्च वाइज आगे चल रही होती दूसरों से। इन्होंने ये K3 लॉन्च कर दिया। आज से 3 साल पहले मैं K3 लेके आया था, अभी तक किसी कंपटीटर कोई नहीं आया। हम इस पे काम कर रहे हैं और रिजल्ट 100%। ये मास्टर शहजाद साहब ने कहीं सुना, इन्होंने मेरे से मंगवाई वहाँ से और यूज़ की, और मैंने व्यूज़ किए कि यार इतनी अच्छी प्रोडक्ट मैंने पहले यूज़ नहीं की। तो मेरे कहाँ मिले कि मैंने यहाँ दिल्ली में होती है, वहाँ कर दे दिया एड्रेस के, वहाँ से ले लें आप। K3 हमारी बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी, लेकिन अभी जो हमने लेटेस्ट इसमें ऐड करवाया ना, ये एट्राफ्लेक्स अभी लॉन्च हुई है 4-5 महीने पहले। ये हमने मिक्स करके यूज़ करते हैं। एट्राफ्लेक्स डायरेक्ट नहीं यूज़ हो सकती, अकेली नहीं यूज़ हो सकती। हाइड्राफ्लेक्स जो है, ये बालों में जो इलास्टिसिटी खत्म हो जाए, बाल टूटना शुरू हो जाता है, दोबारा इलास्टिसिटी अभी आ जाएगी। अभी आप देखें फौरी तौर पे जो बाल टूटना खत्म हो जाएंगे। तो K3 में और रिबॉन्डिंग में फर्क क्या है? K3 इसमें 3 चीजें इकट्ठी की उन्होंने, केराटिन, रिपेयरिंग और स्ट्रेटनिंग। इसमें केराटिन की डोज भी मिल गई, जो थोड़े बहुत डैमेज बाल थे वो रिपेयर भी हो गए और साथ स्ट्रेट भी हो गए। लेकिन इसकी टाइमिंग उन्होंने जो रखी वो 6 मंथ रखी। लोग रिबॉन्डिंग को इसलिए भी ज़्यादा पसंद करने लगे कि वो लॉन्ग लास्टिंग है। फिर केराटिन रिबॉन्डिंग भी आ गई, अब केराटिन रिबॉन्डिंग भी है। अभी नेक्स्ट 2-3 चीज़ें और आ रही हैं कि सारों को आगे ले जाएंगी, लेकिन अभी आपको नहीं बताएंगे, आप इसमें कंफ्यूज हैं काफ़ी सारे, आगे क्यों जाएंगे। तो बहरहाल वो काम भी हो रहा है और साथ हम ये स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमने 000 ट्यूब को 30 वॉल्यूम के साथ मिक्स करना है, जो अभी हम फेड करने जा रहे हैं। आपको रिजल्ट मिलेगा, इससे 7 लेवल तक तकरीबन रिजल्ट आ जाएगा। तो मजीद लाइट जाना चाहें तो आप वॉश करके ड्राई करके दोबारा 20 वॉल्यूम के साथ 10 मिनट के लिए लगाएं, मजीद लाइट भी जा सकते हैं। और भी लाइट जाना चाहें तो वॉश करके ड्राई करके 10 वॉल्यूम के साथ लगा सकते हैं, और भी लाइट जा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें पिगमेंटेशन खत्म नहीं हो रही तो न्यूट्रलाइज करना मस्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके आसान तरीका जो ब्यूटिशियन कहती हैं कि हमारी पिगमेंटेशन निकली, अब हमें समझ नहीं आ रही कैसे करें। रूटीन में आपको बताया जाता है कि ग्रीन, ब्लू और वायलेट एंटी कलर हैं, येलो, ऑरेंज और रेड के। अब वो कंफ्यूज हो जाती हैं, हालांकि हर शेड कार्ड में एक ड्रा किया होता है ये चार्ट, जिसमें आपको बताया जाता है कि यूटिलाइज करने का अमल किस तरह से होता है। इसको ना तो रीड करती हैं ना याद रखती हैं, ठीक है। इसके लिए हमने एक आसान काम ये किया, अल्ट्रा वायलेट शैम्पू और उसने इंट्रोड्यूस किया, हमने भी करवा दिया। अल्ट्रा वायलेट शैम्पू है मेरे हाथ में 300 ml की पैकिंग में। अगर आपकी पिगमेंटेशन ऑरेंज या येलो है तो आप इसके साथ बालों में लगा के मसाज करेंगे, बालों को 4-5 मिनट के लिए न्यूट्रलाइज हो जाएगा, येलो भी खत्म हो जाएगा, ऑरेंज भी खत्म हो जाएगा। जब आप बालों को वॉश कर लेंगे आपको निकल आई पीले बालों में शैम्पू, ब्लू कलर का शैम्पू चाहिए, अल्ट्रा वायलेट के नाम से। वायलेट और ब्लू दोनों का काम करता है ये। इसके साथ लगा के बालों में मसाज करें तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं बाल, लेकिन रेड नहीं खत्म होती। रेड के लिए ग्रीन में ही जाना पड़ेगा। हमारा कलर है 099 ग्रीन, उसके साथ आप पानी में मिक्स करके न्यूट्रलाइज करेंगे उसको। एक और हमें चाहिए लड़की जिसे बहुत शौक होगा आगे अंश के साथ काम करे। नहीं, इसमें आपको बदले की बात बताएं, जब आप रिबॉन्डिंग करते हैं ना तो आप बालों पे लगा के एक छोड़ते हैं, उसके बाद 45 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद चेक करते हैं इलास्टिसिटी पैदा हो गई
तो ठीक है, अगर बाल टूट रहा है तो मजीद टाइम चाहिए, इसमें ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। ये 10 से 15 मिनट मैक्सिमम टाइम है, तो 10 मिनट में इलास्टिसिटी आ जानी है। जैसे उसके बाल है ना, हाँ, अगर बाल नीचे से बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, कुछ लोगों के ज़्यादा हों, तो वहाँ पे आप सी मास्क जो होता है ना हमारा, या कोई भी विटामिन मास्क वो लगा दें ताकि वो स्लो हो जाए, उसका प्रोसेस स्लो करने के लिए, ताकि वहाँ डैमेजिंग का मसला ना रहे। ठीक है, अदरवाइज वो नहीं हो रहे तो 10 मिनट के बाद वाश करवा देना। ये लग गया है आपके सामने, और रूट्स में कहीं भी नहीं लगा होगा, जहाँ पर भी आके चेक कर लें। इसे हमने 10 मिनट के बाद वाश करवाना है, मसला ही कोई नहीं है। टाइम क्या भी बढ़ाना है इसका, वो ये रिबॉन्डिंग नहीं है, ये रिबॉन्डिंग से थोड़ा अगला स्टेप है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आयरन करेंगे हम एंड, और क्योंकि जब हम वॉश करते हैं ना तो हम सादा पानी से वॉश करते हैं। सादा पानी से वॉश क्यों किया जाता है, शैम्पू क्यों नहीं किया जाता, कि हम चाहते हैं कि इसमें जो केराटिन है उसकी डोज बीच में रह जाए, और वो जब हम आयरन लगाएंगे उसकी हीट से वो पेनिट्रेट करेगा, आयरन के हीट से पेनिट्रेट करके उसमें रहेगी, और उसको लगाने के बाद जब हम वॉश करके आयरन कर देंगे तो 36 आवर 36 घंटे आपने दोबारा वॉश नहीं करना। जैसे मॉर्निंग में 72 आवर होते हैं, 72 घंटे 3 दिन तक वॉश नहीं किया जाता, सबसे हाफ टाइम है। 36 घंटे तक आपने वॉश नहीं करना, पसीना नहीं आना चाहिए, चुटिया वुटिया ये वो ना करें, इसका फिक्सिंग टाइम ही होता है। नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी आप देखिएगा आपके सामने रिजल्ट आ जाए। अभी हमने आपको बताया था जब इनके एंड डैमेज होते हैं वहाँ सी मास्क लगाने की जरूरत, इनके एंड ज़्यादा डैमेज थे नज़र आ रहे थे, तो उन्हें वहाँ पर सी मास्क स्लो कर रहे प्रोसीजर को। ठीक है, अगर नहीं है ऐसा तो फिर ज़रूरत नहीं है, अगर बाल एक कहते हैं ना ऊपर से नीचे तक, फिर ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ें किसी हो एड्राफ्लेक्स भी हो रहा है और केसी भी हो रहा है, इसको हम ज़बरदस्त चेंज देने जा रहे हैं और सीधा भी करना है। तो एक तरह काफ़ी हो सकती है, लेकिन इनको मैं वो काम दे रहा हूँ जो रूटीन में हट के होता है। प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि उस्ताद काम करते हैं, ये आम स्टूडेंट की बात नहीं होती, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सीख लेंगे आप भी कर पाएंगे, मुश्किल नहीं है। वो कह रहे हैं क्या, मैंने कहा 2 ट्रीटमेंट्स इकट्ठी कर दी हैं हमने जी। सीखो ये सेम उसी तरह लगा रहे हैं जैसे आप कलर लगाते हैं या बीच लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं एक सेकंड अभी चेंज कर, उन्हें जितने बाल चाहिए ना वो उतने बालों पे लगा रहे हैं, बाकी छोड़ देंगे वही होगा, तो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आपको एक टाइम में 2 काम हमने शुरू किए, लेकिन आप को मिक्सअप ना कर दीजिएगा। होता ये है कि वो खिचड़ी बन जाती है ज़्यादा, तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने इकट्ठे दोनों शुरू कर दिए ताकि रिजल्ट दोनों के जल्दी आ जाए, बल्कि उसका रिजल्ट पहले आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी फेड होने 15-20 मिनट लेने हैं, तो आपके सामने आने में टाइम लग जाना है। तो उसको तो हमने थोड़ी देर में वॉश करा के बी लगा देना है, वॉश लगा आयरन कर देना है ट्राई करके, तो वो हो जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट वाइज मैं आपको एक प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ। ये हमारा एक शैम्पू है PA2, ये ट्रीटमेंट है एंटी डैंड्रफ की और साथ ट्रीटमेंट है एंटी हेयर लॉस की। ज़्यादातर आपको क्लाइंट जो आते हैं उनको अगर मसले आते हैं उनमें ज़्यादा एंटी डैंड्रफ का मसला, अगर डैंड्रफ ज़्यादा हो जाती है इसकी वजह से हेयर लॉसिंग की होती है, या ऑलरेडी उनकी हेयर लॉसिंग की 2-3 रीज़न में से कोई एक होगी, उनका शैम्पू सूट नहीं कर रहा, पानी अच्छा नहीं है, टेंशन बहुत दे रही हैं, या लेडीज में जो फ्रेशरी मसला है हार्मोन का वो प्रॉब्लम कर रहा था, हेयर लॉस शुरू हो जाता है। तो हेयर लॉस के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है जो उसके रूट को मजबूत कर दे। ठीक है, तो ये हमारा जो शैम्पू है PA2 शैम्पू, ये बालों में लगा के मसाज करके सिर्फ 5 मिनट बालों में छोड़ना है, उस पर वॉश कर देना होता है, रूट्स में लगाना होता है। ठीक है, जड़ों में जी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो इनमें चलता था बहुत ज़्यादा, उसके एक बार पीस शैम्पू का प्लस कॉम्प्लेक्स होता था, वो एंटी हेयर फॉल होता था, इनके फेशियल पूरी भी नहीं होता।
आपके इसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मोस्टली बच्चों की कल्चर हुआ होता है या उनको डैमेज हेयर फॉल आपका नहीं होता है, इतने सब कुछ सीरम या इस सब ऐसा ट्रीटमेंट हो जिससे उनके फॉलिकल्स ओपन हो, हेयर ग्रो करता है थोड़ा, क्योंकि बेबी हेयर मोस्टली बच्चों को बेबी हेयर होता है, इससे कुछ कवर होगी नहीं। P13 शैम्पू भी एक टार शैम्पू था। जितने भी टार शैम्पू हैं जैसे पोलीटार, सैसन ब्रोन, वो सारे एक ही मेथड में बने होते हैं। तो उसमें भी वही प्रोडक्ट यूज़ की जाते हैं जो कि इस बीमारी का इलाज होते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो वो डोज देते हैं जिससे ये मसला रुक जाए। तो इसमें वो चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बात ये है कि टोटल जो है ना हर्बल है, इसकी जाग बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी। इसको वीक में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, डेली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हाइड्रेट पाउडर वगैरह डेली यूज़ कर सकते हो आप, तो डेली यूज़ डेंटल शैम्पू होता है। ये एक ट्रीटमेंट है, इसका नाम ही TA2 इसलिए ट्रीटमेंट है 2 चीज़ों की, एंटी डेंड्रफ की और एंटी हेयर लॉस की। अब इसमें एक ख़ास बात ये रखी है, जैसे आपने कहा बेबी फॉलिकल होते हैं, दूसरे होते हैं कि कई जो तेज़ केमिकल होते हैं ना उनको ख़राब कर देते हैं। ये ऐसा तेज़ केमिकल नहीं है कि आपके फॉलिकल को जब बेबी हेयर को ख़राब करे, इससे बालों में स्मूथनेस बढ़ेगी, अच्छा होगा। स्मेल इतनी अच्छी नहीं होती इन चीज़ों की क्योंकि मेडिसिन इसमें मिक्स है, लेकिन क्वालिटी वाइज ज़बरदस्त चीज़ मिलेगी आपको। ये बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, खासतौर पे टीनेज बच्चियों में। आजकल मैंने देखा ये बहुत सारा मसला आ रहा है टीनेज बच्चियों में, तो टेंशन ले रही होती है पढ़ाई की। इसमें बेहतर तो ये है कि आप किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवाएं कि उसमें क्या मसला है, या डर्मेटोलॉजिस्ट को भी चेक करवाया जा सकता है। डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं एंटीबायोटिक्स पे, एंटीबायोटिक्स से बचना चाहिए। छोटी एज में बच्चे को एंटीबायोटिक्स देना उसके स्टॉमिक के अलावा और बहुत सारे प्रॉब्लम बन जाते हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट जब भी आपको ट्रीटमेंट देगा वो ऐसी डोज देगा जो बहुत हाई इंटेंसिटी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कॉस्मेटोलॉजिस्ट से इलाज कराना बेहतर है डर्मेटोलॉजिस्ट। हमारा ये केराटिन शैम्पू है। केराटिन कमी जिनके बालों में है तो उसमें ये शैम्पू और इसका कंडीशनर है वो यूज़ किया जाए तो उसकी कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी और बाल बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी कंपनी में बेशुमार शैम्पू आए हुए हैं केराटिन में, तो हमारा ये शैम्पू मैं कहा करता हूँ जिसने ये यूज़ किया केराटिन शैम्पू वो दूसरे किसी कंपनी का नहीं लेता, वो कहता है जो क्वालिटी इसमें है उसमें नहीं है। ये हमारे शैम्पू है, इसमें 3 किस्में हैं। एक मॉइस्चराइजिंग शैम्पू है और ये साथ में क्या है वाटर बैलेंस है। वाटर बैलेंस से आपको थोड़ा चेंज लगेगा। वाटर बैलेंस क्या है, कुछ इलाके जो हमारे हैं यहाँ तक मुझे पता पानी कैसा है, और पानी नमकीन होता है। जैसे फैसलाबाद का एरिया हो गया, सरगोदा का एरिया हो रहे हैं, पानी मीठा नहीं होता, तो वहाँ पे शैम्पू ये करते हैं बालों के अंदर है निकलते नहीं। अब वो या तो मिनरल वाटर यूज़ करें या बॉइल्ड करें, तो उनके लिए ये है वाटर बैलेंस मॉइस्चराइजिंग शैम्पू। अगर आप ये वाला शैम्पू यूज़ करते हैं तो बालों को पानी को बैलेंस करता है और निकलता है और अंदर ही रहता है, और साथ ही साथ ड्राइनेस बालों की जो मॉइस्चर लेवल का उसको पूरा करता है। इसी में एक ऑयल कंट्रोल शैम्पू आया हुआ है जो ऑयली हेयर के लिए होता है, ऑयल को कंट्रोल करता है। और डेली यूज़ के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू आया हुआ है, वो तो था वीक में 2 दफ़ा यूज़ करने वाला। डेली यूज़ में जिनके डैंड्रफ का मसला खत्म नहीं हो रहा, डेली यूज़ में वो भी यूज़ कर सकते हैं। फंगस इन्फेक्शन जो है ना, फंगस डैंड्रफ बन जाती है, उसमें होता है जैसे बोलते हैं आप दायरों की शक्ल में डैंड्रफ मौजूद होती है बालों के रूट्स में। जी जी, तो वो से हम ऑयली डैंड्रफ भी बोलते हैं और साथ हेयर स्प्लैप भी बोलते हैं। उसके लिए जो हमारा टार शैम्पू बेस्ट है, अगर वो भी आप यूज नहीं करना चाहते, हमारा एक और प्रोडक्ट है जो डैंड्रफ के उस हिस्से के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। हमारा ये कलर है, इसका नाम है ब्लैक आइड और इसके फंक्शन है बेशुमार। ब्लैक आइड वो कंपनी को भी शायद सुना होगा या देखा होगा, कुछ कंपनी और भी कराया है। इसकी क्वालिटी क्या है ये कलर A और B मिक्स करें, लगाएं, ब्लैक कलर बन जाते हैं। कितनी देर में? 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में कलर आ जाता है ब्लैक।
रिमोट का भी है जी। टिश्यू टॉवल यार ये स्टॉक का तो बंदा है तो वो टिश्यू दे दे, टावल और टिश्यू जरा प्रोवाइड कर दें यहाँ स्टेज पे। अच्छा इसमें खास बात क्या है जो मैं आपको चेंज बता रहा हूँ दूसरों से, जैसे आपने ब्लू मोड बोला, बिल्कुल ब्लू मोड का भी ब्लैक आयल है, वो स्किन के ऊपर निशान छोड़ दे, स्टेनलेस नहीं होता। अगर आप उसे 5 से 7 में लगाओ पूरा निशान छोड़ देगा। दूसरा वो आयल की शक्ल में है, ये क्रीम की शक्ल में है। अगर आपने ब्लैक कलर नहीं लेना, आप डार्क ब्राउन लेना चाहें तो जितना ये आयल 1 स्पून लेना डबल पानी मिक्स कर दें तो आपको डार्क ब्राउन का शेड दे देता है। और पानी की मिकदार और बढ़ा दें तो मीडियम ब्राउन में आ जाएगा, उससे बढ़ाते तो लाइट ब्राउन में आ जाएगा। और अगर आप ग्रीन कलर लेना चाहें तो ग्रीन कलर भी ले सकते हैं। पानी के बोल को भर लो और एक चम्मच मिक्स कर दो और पानी ऐश ब्राउन वालों को डाल दो, ग्रीन शेड में चेंज कर देगा। लेकिन इनका एक फायदा डैंड्रफ का अलग है, जिसकी वजह से मैंने ये उठाया। इनके बालों में डैंड्रफ जैसे आपने कोई स्क्रैप वाली है, दायरे वाली, वो खत्म ना हो रही हो, पुरानी से पुरानी हो, इसको एक चम्मच डाल के पानी से भर के बालों में अच्छी तरह मसाज करें तो 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करने से वो डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। इसका ये भी फायदा है, ये ट्रीटमेंट भी है। अस्सलामुअलैकुम। मैंने अपने बालों की रिपोर्टिंग भी करवाई थी 3 दफ़ा, एक मॉर्गेज प्रोटेक्शन से भी। उसके बाद बाल बहुत खराब हो गए हैं, टूटने शुरू हो गए हैं और पहले तो आप इस बात का जवाब दें कि अब आपने रिपोर्टिंग किसी से भी करवाई थी, क्या आपने होम केयर लिया था? हमारे यहाँ होता क्या है, कोई भी काम करवाने के लिए आप लोग आते हैं, काम करवा लेते हैं, होम केयर कंपनी रिकमेंड करती है, आप लोग होम केयर ही नहीं करते। तो इससे आप नहीं 90% लोगों का ये हाल है, काम करवा लिया, आपको बताया कि ये होम केयर है, न हम लोग नहीं करते। फिर क्या होगा जब वो उसके साइड इफेक्ट शुरू होंगे होम केयर ना करने से, फिर हम कहते हैं ये कंपनी अच्छी नहीं थी, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। अगर आपने होम केयर की है, होम केयर भी की थी, उसके बावजूद 6 माह नहीं गुजरे, रिबॉन्डिंग खराब हो गई और बाल खराब हो गए। कितना हफ्ता पहले करवाई थी आपने? ये 8 माह हुए हैं और ऐसे कोई क्या ही कहता है रिबॉन्डिंग हुई है बालों में, इतने ज़्यादा वेल और फॉर्म बना हुआ है और साथ बालों में रफनेस बढ़ गई है। सर सीजन जो है इस पे वेदर जो होता है आपका एनवायरनमेंट वो भी इस पे मैटर करता है कि आपने किस वेदर में कराई है, आप किस वेदर में रह रहे हो, ये चीज़ मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। क्या तो आपको अच्छी बात पता है जी। ये तो समर में जो होता है आपका प्रोडक्ट जो होता है उसका प्रोसेस और होता है, विंटर में और होता है, तो ये चीज़ इसमें जो मैटर करती है कि आपका सीजन जो है आपने किस सीजन में कराई, कौन सा सीजन गुजर रहा था और ये जो इस तरीके से अभी नहीं मेरा सेट हो रहा, तो इससे अभी तो समझ मिलता है, समझ में प्रॉब्लम होता है। ऐसा जो मामला है ना वो नहीं है। सर्दियों और गर्मियों में फ़र्क क्या आता है, सीजन पे वजह से फ़र्क ये आता है कि पिंक बढ़ जाती है। अगर सर्दियों में आप रिबॉन्डिंग करवाएंगे तो 4 से 5 घंटे में रिजल्ट पाएगा, जबकि गर्मियों में 2 से 2.5 घंटे में भी आपका काम कवर हो जाएगा। लेकिन आफ्टर रिबॉन्डिंग अगर ये केयर भी कर रही हैं, मास्क भी लगा रही है, शैम्पू भी आफ्टर रिबॉन्डिंग, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ तो हमारा ये 3 साल भी खराब होगा, तो ये तो हमारी अगर बॉन्डिंग हो 2 से 2.5 साल 3 साल भी गुजार जाती है, इससे बॉन्डिंग खराब हो चुकी है और बालों में मॉइस्चर लेवल 0 रफ। अभी इनको चाहिए ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट देने की बेहद ज़रूरत है इनको। इनके बालों में जो हालात हो चुके हैं वो क्या है कि मैं समझता हूँ कि इसमें मॉइस्चर लेवल के साथ साथ केराटिन की कमी भी हो गई है, बाल टूट भी रहे हैं, ठीक है, ड्राई भी हो गए, टूट भी रही है, केराटिन की कमी भी हो गई। फौरी तौर पे तो अगर आप रिबॉन्डिंग करवाना चाहें तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इस हालत में। वो पहले इतनी जान लाई जाए, बाल इस काबल हो जाएगा बर्दाश्त कर सके कोई चीज़, ठीक है। वो कैसे आएगी, हमारी केराटिन ट्रीटमेंट है या किसी भी कंपनी केराटिन ट्रीटमेंट है तो केराटिन ट्रीटमेंट लें पहले, 1-2 सीटिंग उसकी लें, इसमें एक जान पैदा हो। उसके बाद आप अगर लाइट डोज लेना चाहें तो K3 करवाएं, रिबॉन्डिंग ना करवाएं। और अगर आप हैवी डोज लेना चाहें तो केराटिन रिबॉन्डिंग करवाएं, सादा नहीं करवाएं, तो वो सही रहेगी। लेकिन पहले बालों में इतनी ताकत पैदा कर दी जाए कि उसे बर्दाश्त कर सके, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अगर हो शैम्पू, केराटिन शैम्पू मैंने भी दिखाया भी था, यहाँ पे ये हमारा केराटिन शैम्पू है,
शैम्पू कंडीशनर ट्रीटमेंट सारा कुछ मिलता है। किसी भी कंपनी ने जिसमें वर्किंग करनी है ट्रीटमेंट में उसको लेके आएगी तो पता है सारे मसले आने ही आने हैं। शायबाद के साथ ही हरिपुर हज़ारा है, वहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं सैम इंटरनेशनल वाले, ठीक है, उनसे आपको मिल पाएगी। अदरवाइज हमारा ऑनलाइन सिस्टम है पूरे पाकिस्तान में, आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर करें, हम आपको जो भी चीज़ चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे TCS के ज़रिए। गुजरावाला में सॉरी हमने बंद कर दिया डिस्ट्रीब्यूटर, वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने कहा था अच्छा लंबा चौड़ा फ्रॉड किया हमारे साथ और पैसे लेके पाकिस्तान से भाग गए, तो हमने वहाँ किसी पे दोबारा नहीं करते। हम कहते हैं गुजरावाला वाले जिसने काम में करना ना एडवांस पैसे दो फिर माल देंगे। मैं देखो सिंपल सी बात है, हम लोग करते हैं दिमाग पे काम, लेकिन लोग उसका फायदा उठाते हैं ज़्यादा, नजायज़ फायदा जिसे कहते हैं ना। वहाँ गुजरावाला के 2 लोगों ने हमारे साथ ये फ्रॉड किया, पहले एक ने किया फिर दूसरे ने किया। बुराई इसकी नाम इसलिए ले रहा हूँ यार, हो सकता आप जानते भी होने, लेकिन नहीं ये सही बात। आपको इजी है अगर आपका गुजरावाला में है, लाहौर जाना हो तो लाहौर में हमारे हैं, ऑफिस भी हैं, डीलर भी हैं। हैदराबाद के पास हरिपुर हज़ारा में है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटर में आके वो किसको सप्लाई करते हैं, इतनी लंबी जोड़ी चेन वो मेरे वर्कर देखते हैं। मैं ये क्लासेज में क्यों आता हूँ, मेरा शौक है, ज़रूरत नहीं है, बस शौक है कि यार क्लास में जाकर लोगों के साथ में बताएँ अच्छी अच्छी बातें। ये होता ना मजबूरी के तहत जाना, किसी पे करेगा कंपनी बताएगा, किसी तो मेरी मुझे पे मिलेगी या मैं पर क्लास चार्ज करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ, मेरा शौक है कि मैं ब्यूटिशियन के साथ स्टूडेंट के साथ जाऊँ और उन्हें खुद वो नॉलेज दूँ मैं आज तक हासिल कर चुका। 27 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, 93 से हूँ मैं इस फील्ड में। आप में से ब्यूटिशियन करने की उम्र भी 27 साल नहीं होगी, छोटी होंगी, क्या वर्किंग करते हुए इतना टाइम नहीं गुजरा होगा। आपके बालों का बेस्ट हाल क्या है, आर्टिकल में आप मास्क वगैरह यूज़ करें या केराटिन शैम्पू कंडीशनर यूज़ करें, उससे बेहतर हो जाएंगे। फिर इसके बाद रोज़ आपकी थोड़ी बेहतर होंगे ना बाल, फिर आप उसमें K3 ले लीजिएगा, ना लीजिएगा रिबॉन्डिंग, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी डोज है, ठीक है। अभी तो टाइम नहीं कर पहले हो जाता तो हम आज आप भी कर लेते, लेकिन वो करना बड़ा तरीके से पड़ता हमें, क्योंकि हमने हर चीज़ को सेव करके चलना था। तो इत्तेफाक से आप डिसाइड नहीं हुई कि और डिसाइड हो गई, ना मैं उन्हें जानता हूँ ना मैं आपको जानता हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप में शौक है सीखने का। मैं आज एक नंबर अनाउंस करूँगा यहाँ पे, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसको हमने ग्रुप बनाया हुआ उसमें अपनी कंपनी का। किसी किस्म का कोई सवाल होगा किसी ब्यूटिशियन का, वो करें, मेरे टेक्निकल लोग भी शामिल हैं, वो जवाब दे रहे होंगे। जब मैं फ्री होता हूँ मैं खुद भी दे दूँगा जवाब। जो कोई काम करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, वो भी उसमें डाल रहे होते हैं कि ये हमने किया, ये रिजल्ट आया, देख लें, तो आपको हो जाएगा। ऑनलाइन भी अगर आप ऑर्डर करना चाहें वहाँ भी कर सकते हैं, वरना ऑनलाइन साइट पे जाके हमारी फेसबुक की साइट है, हमारी यूट्यूब की भी है, हमारा टिकटॉक पे भी चैनल है, हर जगह है, आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा काम है, अगर आप इसको डिटेल में लेना चाहें तो बस तरह करते जाएंगे, हो जाएगा। अदरवाइज कभी आपका सर्वोदा आना हो तो आप आएँ, आपको फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट करवा दूँगा। आपके आने जाने का खर्चा पड़ेगा, करवाने का नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। ये मेरा आपसे वादा जी। जी मुझे अभी तक आपकी बात नहीं आज तस्वीर आ रही सिर्फ स्टॉल के बारे में कुछ स्टॉल। अच्छा वो मज़े की बात बताऊँ, मुझे सेल करने का शौक नहीं है, मेरी सेल वैसे बड़ी हो जाती है माशाल्लाह, मेरा स्टॉल कहीं भी नहीं नजर आता। तो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है ना, अगर वो खुद लगाना चाहें तो उनकी मर्जी होती है, मैंने कभी कहा ही नहीं कि मेरा स्टॉल लगाओ। ऑनलाइन हाजिर है ना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आप ऑनलाइन साइट पे करो, आपको जो चीज़ जहाँ चाहिए पूरे पाकिस्तान में मिल जाएगी। दुबई में चाहिए दुबई में मिलेगी, कि वो दुबई भी हमारे पास है, सऊदी अरब में दुबई में मिल सकती है। सऊदी अरब में आपको आते जाते हो ना उम्रा करने के लिए, वही कहना पाकिस्तान से लेकर साथ चल जाएगा। मेरे 2 ब्यूटिशियन हैं सऊदीया में जो लेके जाती हैं यहाँ से प्रोडक्ट। अभी लगाने से पहले हमने जो तो एक लगाया था हाइड्राफ्लेक्स मिक्स करके K3 के साथ, जो मेरा आपका कमिटमेंट था 10 से 15 मिनट वाला, उतना ही टाइम दिया, उससे ज़्यादा नहीं दिया होगा, उन्होंने वॉश करवा दिया। अब ये हल्के गीले वालों पे, टावल ड्राई वाले वालों पे हमने बी लगाना है हाइड्राफ्लेक्स का, ठीक है। ये बी जो है ये
एज अ कंडीशनर इसमें काम करेगा और इससे एक बालों की नई चीज़ पैदा हो जाएगी। ये उसी किट में शामिल होता है, अलग से नहीं मिलता। आप इसमें ये आगे हम लोग सब ये लगा के बालों में काम कर देना, जो हमारा फर्मिंग काम करते हैं खुले दंदाना वाला है, उससे करके जब छोड़ देना 10-15 मिनट, उसके बाद दोबारा वॉश करेंगे सादा पानी से, फिर इसे ड्राई करके आयरन कर देंगे। इतना काम इसका मुकम्मल हो जाएगा। वो उसका फायदा क्या होगा, अंत भाई को फुल टाइम मिल जाएगा दूसरे वाले क्लाइंट के साथ आपसे फोकस करने का। तो वो तो वेट करने में टाइम लगता है। तो अच्छा, जितनी देर ये काम हो रहा है आप आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो रीज़न जानना है, मैं उठी इसलिए हूँ कि मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को हम अच्छे नहीं लगे। तो आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे? आपको इतनी सारी प्रोडक्ट्स दिखाई पीपीसी की, और इतनी सारी प्रोडक्ट्स जो वो लेके आए हैं उनमें से कितनी प्रोडक्ट्स वेल इन डिमांड है। आप लोगों ने एक पे भी क्लैपिंग नहीं बजाई। मतलब वो इतनी देर से बोल रहे हैं, इतनी देर से आपको एंटरटेन कर रहे हैं। तो आपको पता है, आप अगर कहीं काम कर रहे हो और आपको तालियों की गूंज सुनाई दे तो आपको कैसा फील होगा? अच्छा लगेगा ना। आप किसी स्टेज पे खड़े हैं और आप मेकअप कर रहे हैं और अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद अगर आप क्लैपिंग करेंगे कोई अच्छी चीज़ सुन के, कोई अच्छी चीज़ देख के, तो जो कर रहे हैं बात उनको भी बड़ी खुशी होगी, जो बैठे हुए हैं वो भी आपको देख के तो हौसला अफजाई करेंगे। मैंने काफ़ी कोशिश की यहाँ बैठ के, लेकिन मैं सबको नज़र नहीं आ रही थी, शायद मैं सभी चीज़ों पे क्लैप कर रही थी। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि मोहब्बत बांटे ताकि हम फिर दोबारा भी आएँ आपके पास। अगर आप चाहते हैं हमें दोबारा देखना कि हम दोबारा आएँ और आपको इससे भी अच्छी कोई टेक्निक दिखाएं, तो अभी हौसला अफजाई होगी तो फिर हम दोबारा आने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, तो आप लोगों ने अभी देखा कि मैं तो हैरान हो गई कि 15 मिनट में ही उन्होंने वॉश करवा दिया जाके, है ना। मैंने आज तक वैसे इस तरह की कोई वो केराटिन स्ट्रेटनिंग क्या है ये K3, मैंने इस तरह की कोई ट्रीटमेंट नहीं देखी कि मतलब 15 मिनट में वॉश करवा दे जाके। इन्होंने एग्जैक्ट मैंने टाइम देखा और 15 मिनट के बाद मियाँ साहब ने जो है वो वॉश करवा दिया इसको। तो अब हम रिजल्ट देखने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके साथ साथ मेरा नाम निलमा है और मैं एक इंटरनेशनली क्वालिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और आज बस एज अ चीफ गेस्ट आई हूँ। मुझे राशिद भाई ने और लुबना मलिक ने बड़े प्यार से बुलाया, तो मैंने कहा कि ज़रूर चलते हैं। और वैसे भी अहमदाबाद मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत वन ऑफ द फेवरेट सिटीज़ है पाकिस्तान में। तो मैंने कहा कि अगर अहमदाबाद की बात है तो फिर तो जाना चाहिए। लेकिन अब मुझे हौसला हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा और बोलूँ, फिर आप थोड़ी क्लैपिंग करेंगे तो मैं थोड़ा और बोलूँगी। इसी तरीके से बोलते जाएंगे, क्लैप करते जाएंगे, सबको मज़ा आएगा कि आप लोग एंटरटेन कर रहे हैं हम लोगों को और हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों में से मेकअप आर्टिस्ट कौन कौन है यहाँ पे? जो अभी मैंने लुक वेयर की हुई है, ये कितने लोगों ने अचीव किया आज तक? करीब करीब किसने अचीव किया? कितनी देर तक स्टे किया वो मेकअप फेस पे? आंखें क्रीज कर जाती है ना 2 घंटे बाद ही, ग्लिटर लगा होता था। ये कोई वो बात नहीं है, छुपी ढकी बात नहीं है, बड़ी नॉर्मल बात है कि ग्लिटर आइस पे लगा होता है तो वो 1.5 घंटे बाद क्रीज कर जाता है। कर जाता है, क्यों करता है यार? क्यों कर जाता है? अच्छा, प्रोडक्ट्स अच्छे कौन से होते हैं? ऐसे ही एक अगर हम जनरल आइडिया देखेंगे प्रोडक्ट्स कौन, जैसे अभी हम यहाँ पे जितना भी कहते हैं पीपीसी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई अच्छा प्रोडक्ट है? यूज करने के बाद पता चलेगा। हम यूज ही तो नहीं करते। हमने टीवी पे देखा लोलैन की स्ट्रेटनिंग जो है वो बड़ी अच्छी है, वो सैलून यूज करा तो हम वही यूज करते हैं ना। हम तो देख के करते हैं ना, हमने कभी खुद एक्सपीरियंस
करके देखने, बहुत कम में ऐसे चांसेस होते हैं कि हम नई कोई प्रोडक्ट लें। अभी अब हमारे सामने इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और हम सोच रहे होंगे कि पता नहीं मतलब काम करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट? कैसे पता चलेगा? वो यूज़ करने के बाद पता चलेगा ना। तो सबसे पहली बात, अपनी जो हमारे माइंड में एक चीज़ होती है ना कि हमने किसी न्यू चीज़ को ट्राई नहीं करना, मतलब अपने शेल से, अपने अंडे वाला जो हॉल है उससे हमने निकलना, तो फिर हम उतना ही करेंगे जितना हम कर रहे हैं ना। परसों भी हम उतना ही करेंगे जितना हम आज कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, अब जब तक मैं यहाँ ये स्टेप आगे नहीं बढ़ाऊंगी तो मैं बड़ी तो नहीं ना, मैं तो वहीं खड़ी हूँ ना। यहाँ पे सोच के मैं जितने मर्जी प्लान्स कर लूँ, जितने मर्जी कि मैं आगे तक जाऊंगी, मैं वहाँ रुक जाऊंगी, मैं उस सोफे पे बैठूंगी, मैं उधर बैठूंगी, जब यहाँ खड़ी हूँ तो मैं यहीं खड़ी हूँ, राइट। सो ऑलवेज ट्राई, रिव्यूज देखें कितनी मार्केट में उसकी डिमांड है प्रोडक्ट की, और उसको जरूर ट्राई करें। आप लोग तो आर्टिस्ट है ना, कभी आपने किसी पेंटर को देखा है कि वो कहे कि मैंने सिर्फ इतने वाले कैनवस पे ही काम करना है, मतलब मैं दीवार पे नहीं पेंट कर सकता? नहीं ना, वो तो हर जगह पे पेंटिंग बना सकता है। लाहौर में तो वॉल्स भरी पड़ी हैं, NCA वालों ने वॉल्स भरी हुई हैं आर्ट कर करके। तो हमारा कोई हमारे लिए रोक नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है कि भी हमने इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो बाजी ने इस्तेमाल किया था तो रिजल्ट अच्छे नहीं आए। आपकी अपनी टेक्निक्स होंगी, आपकी अपनी एक जो क्लाइंट है उसकी अपनी हिस्ट्री होगी। सो यू हैव टू ट्राई ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सेकेंडली, आप लोग में से इंस्टाग्राम किस किस के पास है? और जिनके पास नहीं है, अगर वो ब्यूटिशियंस हैं तो उनके पास क्यों नहीं है? ब्यूटिशियन किस लिए बन रहे हैं? मोहल्ले में बताने के लिए कि ब्यूटिशियन है, कि दुनिया को बताने के लिए कि ब्यूटिशियन है? रिकग्नाइज तो दुनिया में ही होंगे ना, मोहल्ले में रिकग्नाइज है ना, तो आप ब्यूटिशियन थोड़ी, आप तो एक आपको है तो एक वो है, क्या कहते हैं, हॉबी है हमारी, कि मैं मेकअप करूँ, मेरी हॉबी है, ठीक है ना। लेकिन लोग आपको तब जानेंगे जब आप सोशलाइज करेंगे। अब मियाँ साहब को आप लोग कैसे जानते हैं? मोस्टली लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि वो सोशल है, वो जगह जगह सिटी घूमते हैं, फिरते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को साथ लेके जाते हैं। और वो कितनी अच्छी बात की उन्होंने कि उनको शौक है, उनको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लोग तो काम कर रहे हैं उनके बैक एंड पे, बट ही इज हिज फेस। इनका जो ब्रांड है, ये अपने ब्रांड का फेस है, तो ये हमेशा चाहते हैं। द सेम वे आप लोग ब्यूटिशियंस हैं, अच्छी बात है अगर आपकी कोई लिमिटेशंस आप इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर आप ग्रो करना चाहते हैं ना तो ब्रांच आउट करें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप आज इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाएं और मुझे फॉलो करें, ठीक है। ये सबसे पहली बात ये है। और फिर अपने काम को डिस्प्ले करें ताकि मैं देख सकूं लाहौर में बैठी हुई कोई सियारताबाद नहीं है, आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, हम जैसे अपलोड करते हैं पिक्चर, कितने लोग जो है वो कमेंट करते हैं, और वो कई ऐसे होते हैं जो इस मुल्क में भी नहीं है ना, लाइक भी करते हैं। तो ब्रांच आउट करेंगे तो कोई जानेगा कि सकीना या शकुंतला या कोई जो है वो इस जगह पे बैठी हुई मेकअप कर रही है ना, तो फिर किसी तरीके से हम जाने जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला, शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हमारा ये अच्छा सेशन गुजरा और मेरा दिल इतना फूल के जो है वो खुश हुआ, तो फिर हम दोबारा ज़रूर आएंगे और फिर प्लान करेंगे कि हम कोई अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की मेकअप की क्लास करें जिसमें आप कुछ ऐसा सीखें जो सिखाया नहीं जाता, ठीक है। अभी भी जो आप यहाँ काम देख रहे हैं ये सिखाया नहीं जाता, मियाँ साहब है ना, एग्जैक्टली। एजुकेशनिस्ट हमेशा 100% आपको अपनी एजुकेशन दे, ये मैंने बहुत कम देखा है। बहुत हैं लोग लेकिन बहुत कम लोग हैं जो एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, आपके सामने अपनी टेक्निक्स करते हैं, अपनी प्रोडक्ट का डिस्प्ले करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी स्टेज पे आके आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने की हिम्मत करती है। दिस इज अ कमेंडेबल थिंग। इस पे मियाँ साहब के लिए तालियां बजाते हैं, बहुत जबरदस्त। फिर एक और वजह थी जो मैंने सोचा कि हम अपनी तशरीफ से उठ के यहाँ तक आए और आपसे बातचीत करें कि बायोकॉस, मुझे बिल्कुल मैं भूल गई थी कि बायोकॉस भी आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं। मैं डायरेक्टली बायोकॉस से रावलपिंडी में मिली थी और हम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा ही मज़े का गुडी बैग मिला था वहाँ पे मुझे। तो जैसे हम नॉर्मली गुडी बैग्स को इस्तेमाल करते हैं ना, यूज़ कर लेते हैं चीज़ के, फ्री आ रही है चीज़ तो चलो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने इनके शीट मास्क इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद मैंने पर्सनली मंगवाए भी हैं। इनकी
एक एक्ने स्कार ट्रीटमेंट की क्रीम है, वो इतनी जबरदस्त है वो कि आप लोग एक दफा इस्तेमाल करेंगे, हो ही नहीं सकता कि आप दूसरी नहीं लें। जितनी भी फीमेल्स हैं, ब्रेकआउट्स के इश्यूज हर एक को होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको 1 आध 2 3 4 पिंपल्स फेस पर ना निकलते हो, ठीक है। और ये इतना ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, मुझे 3 दिन पहले, अभी आपको हल्के से निशान शायद नज़र आ रहे हो, मुझे इतने मोटे मोटे पिंपल्स हो गए थे क्योंकि हैलोवीन चल रहा है और मेरा प्रोजेक्ट था इंटरनेशनल मेकअप्स का, उसमें मैंने अपने फेस पे ही मेकअप्स करने थे। आप मुझे अगर इंस्टा पे ज्वाइन करेंगे तो रिसेंट 2 लुक्स जो है मैंने पोस्ट कर दी हुई है, उसको देखें भी, डरें भी और कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं कॉन्टिन्यूसली पूरा हफ्ता मैंने अपने फेस के ऊपर ग्रीस पेंट्स, फेस पेंट्स और इन सब चीज़ों से काम किया है। और इतना बड़ा बड़ा दाना था मेरे मुंह पे, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा। तो वो मैंने पिछले 3 दिन से मैं सिर्फ वो स्पॉट ट्रीटमेंट लगा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे अभी भी बैग में पड़ी हुई है गाड़ी में, सुबह भी मैंने लगाई थी फॉर अ वाइल। वो इतनी ज़बरदस्त है कि आपको ना तो पिंपल का वो पेन फील होता है, ना उसमें वो पस जनरेट होती है, क्योंकि मेरी नहीं हुई, मेरी स्किन ड्राई है और मेरी स्किन ऑयली भी है, इट्स अ कॉम्बिनेशन स्किन। तो आप में जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन, वो उन सबको वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे वो मुझे करती है। एंड आई एम सेंसिटिव एज वेल। अभी भी ये जो लाइट्स, येलो लाइट्स हैं, ये मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं क्योंकि मेरी स्किन येलो लाइट्स को इतना एक्सेप्ट नहीं करती है। तो मेरी स्किन एक बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक स्किन है और मैं स्पेशली स्किन के रिव्यूज़ बहुत कम देती हूँ, मैं अपनी स्किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती, ठीक है। लेकिन जब मैं देती हूँ तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि जब आप उस चीज़ को फॉलो करें, अगर तो आपको कोई नुकसान ना हो, आपको फ़ायदा नहीं हो और आप आगे भी रिकमेंड उसको करें, ठीक है। तो मैं आपको बता सिर्फ इसलिए रही हूँ कि उन्होंने अभी अनाउंस किया है, ये इन्होंने पिंडी में अनाउंस नहीं किया था, कि वो डिस्काउंटेड प्राइसेस पर जो है वो ऑफर कर रहे हैं। एंड उनकी ऑलरेडी प्राइसेस इतनी लो हैं कि आप उनके मास्क 10 भी उठा लेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार अच्छा, बस मतलब इतने कैसे हुए हैं, अभी हम और कुछ ले लेंगे। शीट मास्क बहुत अच्छे हैं और अभी इनका न्यू प्रोडक्ट आया है, इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मैंने इस्तेमाल किए वो शीट मास्क है, इनकी एक्नी ट्रीटमेंट क्रीम है, इनका इंस्टेंट फेशियल है और एक मॉइस्चराइजिंग लोशन है। ये चारों चीज़ें इस्तेमाल की है मैंने। मॉइस्चराइजिंग लोशन एग्जैक्टली वेस्लिन का जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है उसके जैसे, ठीक है जनाब। और ठीक ठाक है आप लोग? आपका इंस्टा अकाउंट प्लीज, आईडी इंस्टाग्राम की आईडी बता दीजिए। मेरा नाम अगर आप सर्च करेंगे ना, नीलिमा अंस, नीलिमा स्पेस अंस, तो आपको सबसे ऊपर प्रोफाइल नजर आ जाएगी। नहीं तो ID मेकअप मैनियाक मेरा लॉगिन, ITHED मेकअप मैनियाक। ये इतना ही लिखोगे ना, आई द मेकअप, इतना बेवकूफाना किसी का नाम नहीं है, मेरा ये, ठीक है, आई द मेकअप। मजे की बातें की हमने। ये हमारी मेहमान हैं लाहौर से आई हुई, माशाल्लाह बड़ी एक्सपीरियंस ब्यूटिशियन है। मैं थोड़ा सा आपको, मेरे 2 दिन लोगों ने बार बार सवाल किया तो उसको क्लियर कर दूँ। आप मेरा एक व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें ताकि जिसने ग्रुप में शामिल होना हो वो अपने पार्लर के नाम के साथ मैसेज करेगा, ये ग्रुप में शामिल करिए पार्लर के नाम के साथ, अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने पार्लर का नाम, ठीक है। 0300 960 4456। आप अपने पार्लर के नाम के साथ मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दें, मेरा ये पार्लर का नाम है, अपने नाम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको ऐड कर दूंगा और आप लोग फिर उसमें पार्लर जॉब का सिलसिला कर पाएंगे। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज भी मौजूद है, PPC USA लिखेंगे मिल जाएगा आपको। इसी तरह हमारा फेसबुक पे भी पेज, मेरा नाम मियां सरवर, 0300 960 4456, ठीक है। एक छोटी सी बात आपको शेयर करने को हम चाह रहे हैं शोर गेस्ट को भी बुलाने के लिए। हमारे जो हाइड्रोफ्लेक्स प्लस केस भी चल रही थी, उसका प्रोसीजर टाइम मुकम्मल हुआ, वाश करवाने गए हैं,
यहाँ शोर ना हो, वहाँ हेयर ड्राई कर लेंगे, आयरन आपके सामने आके कर देंगे, क्योंकि ड्राई करेंगे यहाँ शोर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी। इसी तरह इनको ये हमने 000030 वाली के साथ लगाया, कलर बड़ी तेजी से प्रोसेस कर रहे हैं, फेड हो रहा है, आपके सामने रिजल्ट इंशाल्लाह 7 लेवल का आ जाएगा। जैसे मुकम्मल होगा वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमने इस पे लगाए हैं फंकी कलर। फंकी कलर में और आम कलर में फ़र्क क्या है, हमारे जो फंकी कलर हैं वो जेल फॉर्म में हैं और वो डायरेक्ट अप्लाई होते हैं विदाउट डेवलपर यूज नहीं होता, जेल फॉर्म में है। हाथ में ग्लव्स पहने और हाथ के साथ लगा दें और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात उसकी क्या है कि जितने भी ऑलरेडी फंकी कलर लोगों ने इंट्रोड्यूस कराए उनकी मैक्सिमम लाइफ 30 वॉश होती है, हमारे फंकी कलर की लाइफ 60 वॉश है, डबल। ठीक है, ये अभी हम आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे। मैं थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। अंश शफकत साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, मियां सरवर साहब के लिए ये तालियां कंटिन्यू होनी चाहिए। हेलो सर, यार अगर होटल की मैनेजमेंट की कोई टीम है तो यहाँ आ जाए प्लीज जल्दी से। होटल मैनेजमेंट की कोई लड़का यहाँ पे आ जाए जल्दी से। और बड़ी खुशी मैडम जी आपको सुन के, बड़े फ्लो से बोलती हैं माशाल्लाह, बड़ा नॉलेज भी है आपको। इस इंडस्ट्री का पूरे पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन होना चाहिए माशाल्लाह। बड़ा प्यारा अंदाज है आपका और बड़ा गौर से लोगों ने सुना। जो बोल रहा होता है उसको गौर से लोग सुने, तो ये उसकी कामयाबी है। आपने गट्स हैं तो आपको लोग सुनते हैं। और अब मैं हो गए ये वाला मैसेज चल रहा है, उससे बात करो। बात आ रही है सर? इससे आवाज ठीक है या इससे ठीक है? इससे दोनों भी सही है, आप बोलें, इससे बोलें, उससे भी। चलें हम एक बार दोबारा से बात करते हैं। कैसे हैं आप सब? बेहतर महसूस कर रहे हैं? शुक्र है, हाथों में जान नजर आई है। अच्छा, तो हम एक थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं हेयर के मामले में। एक्चुअली एजुकेशनल क्लास है, तो एजुकेशनल क्लास का फायदा क्या होता है? आपको नॉलेज मिलता है, ऑथेंटिक नॉलेज। देखिए, ऑथेंटिक नॉलेज बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आपको वही पता लग जाए कि ये ही चीज़ है और ये ही तरीका है करने का, तो आपसे मिस्टेक नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना, पहला कदम ठीक है तो अगला कदम ऑटोमेटिकली ठीक होगा। पहले ही खराब है तो आगे जितना मर्जी कर लें नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिगिन करते हैं हेयर से। आप लोगों को कुछ आइडिया है कि जो बाल हैं जहां से हम लोग शुरू होते हैं, सबसे ऊपर बाल क्यों रखे गए हैं? वजह क्या है? कोई आइडिया है किसी को? आपके बालों की वर्थ क्या है आप लोगों को पता है, या बस ये पता है कि जाके बाल जलवा लेने हैं, जाके बाल रिबॉन्ड करवा के खराब करवा लेने हैं, उसके बाद हम लोग बीमार पड़े रहते हैं, समझ नहीं आती हमारे सर में क्यों दर्द हो रहा है, समझ नहीं आती हम चीज़ें क्यों भूल रहे हैं, पता नहीं नाखून क्यों टूट जाते हैं, पता नहीं स्किन क्यों खराब हो रही है, डार्क सर्कल्स क्यों पड़ रहे हैं, पता नहीं मेरे यहाँ पे दाने क्यों निकलना शुरू हो गए हैं, मेरे पहले यहाँ झुर्रियाँ नहीं थी, मैं सुबह उठती थी जान होती थी, अब उठती हूँ तो जैसे मेरे अंदर जान ही नहीं है, चीज़ें बोलती हूँ, चिड़चिड़ी होती हूँ, बिला वजह का गुस्सा चढ़ता है मुझे, कभी कोई बॉडी का मसला है, कभी कोई बॉडी का मसला है। आपकी पूरी बॉडी को जो फूड है वो देने का एक जगह कौन सी है? पेट। इसके अलावा कोई और रिसोर्स है आपके पास? नहीं ना। जो खाओगे वैसे आपकी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी रिएक्ट करेगी।
जो लोग बहुत तेल खाते हैं उनको दिल के मसले होना शुरू हो जाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं उनको शुगर होना शुरू हो जाती है, बहुत गुस्से में होते हैं उनको हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। क्यों? आप लोग जैसा एक्ट करते हैं वैसी आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। हमारे बाल सेम कंडीशन में, कभी सुना होगा हम लोग तो इस चीज को मानते हैं, सारे मानते होंगे, ये जो जादू टोना होता है, सबसे ज्यादा मजबूत जादू टोना इस दुनिया का बाल पे किया है। अब एक बाल मेरा बाल है तो मेरे बाल से मेरे माँ बाप पे भी हो सकता है, उनके आगे उनके भाइयों पे भी हो सकता है, एक ब्लड है ना, उनके घुटनों पे भी हो सकता है, दिमाग पे भी हो सकता है, आंखों पे, यहां तक कि मौत तक बात चली जाती है। मानते हैं सारे? तो क्या इसको नहीं मानते कि बाल आपकी पूरी बॉडी के एक एक पार्ट के साथ कनेक्ट होगा तो जादू होता है? अगर ये खराब, पूरी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट खराब हो रहा है, आपको पता नहीं लग रहा, थोड़ा स्लो है ना, थोड़ा स्लो चल रहा है वो। हम क्या कसूर डालते हैं? एज, हमारी एज है जी, हमारी एज होगी। मेरे बाल वाइट नहीं आते, मैं दुआएं करता हूँ यार मेरे बाल सारे चिट्टे हो जाए, मेरी जान छुटे उससे करे, करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है बार बार। अब मैंने अगले साल 36 का हो जाना, मैं 36 साल का हो जाऊंगा। इट इज नॉट कि मैं अपना ख्याल रखता हूं, इट इज अबाउट मैक्सिमम। मैं अपने बालों का बहुत ख्याल, बहुत ज्यादा, आप लोग सोच भी नहीं सकते मैं इतना केयरफुल इसके मामले में। अब बहुत सारी खातूनें मुझसे सवाल पूछती हैं, सर हम बाल ठीक करने के लिए कौन सा तेल लगाएं? तेल लगाना है सर, ये तेल ठीक है, ये तेल ठीक है, मतलब तेल क्यों लगाना है? तेल ऐसी क्या चीज है जो तेल आपको क्या करता है? सॉफ्ट करता है बाल, कंडीशनर भी करता है, दूध भी करता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या? डाइट आपकी अगर अच्छी है, जनरली आप पूरी बॉडी पे इफेक्ट होगा ना। नहीं, जो मैं तेल की बात कर रहा हूँ, नहीं तेल जो लगाते हैं लोग, बहुत लोग हैं आंवले का तेल लगा रहे हैं, गिरी का तेल लगा रहे हैं, आलमंड ऑयल लगा रहे हैं, कोई तेल लगा रहा है, कोई जैतून का लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई मिक्स करके 4-5 तेल लेके जड़ी बूटियां कोई कुछ कर रहे हैं। देखिए अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो नेचर है ना, नेचर जो कुदरत है, जो अल्लाह ने बना दी है, इंसान की इतनी औकात नहीं कि उसको बदल सके। पहली बात तो यही पता, अगर वो बदलने की कोशिश करता है ना तो वहां तबाही मचती है, हमेशा वो खराब होगी चीज। मैं जितना मर्जी अपने बालों का ख्याल रख लूं, मैं केमिकल प्रोसीडिंग तो करता हूं ना, किसी ना किसी हद तक तो खराब हो रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% ठीक है। अब जब तेल, अब कुदरत ने अब हमारे हर तरह के लोग बना दिए, खरबों तरह के लोग हैं, हर बंदा एक से मुख्तलिफ है, किसी का चेहरा मुख्तलिफ है, किसी के दाएं मुख्तलिफ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, किसी का बॉडी मेटाबॉलिज्म है, हर किसी के सर पे तेल आता है, किसी का 4 दिन बाद, किसी का 5 दिन बाद, किसी का रोज, किसी का थोड़ा, किसी का ज्यादा, किसी की स्मेल ज्यादा होती है, किसी की नहीं होती, किसी की फ्रेग्रेंस होती है। वो तेल है जो आपकी बॉडी को देख के अल्लाह ने पहले से डिजाइन करके भेज दिया है कि ये तेरी बॉडी के लिए। हम उसको चेंज करने के लिए दूसरे तेल लगाते हैं, फिर जो तेल हमारा 4-5 दिन बाद आता था वो तेल आता है रोज, जो 4-5 दिन बाद शैम्पू करते थे अब हम करते हैं रोज। शैम्पू और कंडीशनर भी हमारी टाइप का नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं। अब हमारे पास ड्राई और डैमेज है, हम लोग शैम्पू जाके मार्केट में पता कौन सा खरीदते, सिल्की स्मूथ दे देना, शाइनी दे देना। मेरे पेट दर्द है तो मैं सर दर्द की दवाई से पेट दर्द नहीं ठीक कर सकता। कंपनी बेवकूफ थोड़ी इतने सारे वेरिएंट्स लगा के बैठी हुई है।
कंपनी आप कोई भी यूज कर लें, अच्छी कंपनी यूज करें, कोई भी कंपनी ऑथेंटिक यूज कर लें, कोई भी कंपनी 500-600 रुपए का शैम्पू बना के अपनी खरबों रुपए की सेल और अपना अरसों पुराना नाम खराब नहीं कर सकती। हम अपनी चीज उठा नहीं रहे जो हमें जरूरत है। अब जो शैम्पू है, किसी को पता है कि शैम्पू कहां इस्तेमाल होता है? सारे बालों पे लगाते होंगे आप लोग 100%। और कंडीशनर स्कैल्प पे लगाते हैं, कोई लगाते होंगे। अगर शैम्पू बालों के लिए बना होता, खुद सोचो, तो वो अकड़ाता? शैम्पू लगने के बाद बाल अकड़ जाते ना। जिसकी लिखी हुई हो जाएगा। समझ आ रही है? शैम्पू बालों के लिए नहीं होता, तभी अकड़ जाते हैं। शैम्पू सिर्फ स्कैल्प के लिए है। आपका जो सर होता है ना, स्कैल्प, ये सिर्फ उसके लिए है। मतलब कोई डस्ट आ गई, केमिकल आ गया, ऑयल आ गया, कोई गंद शंद पड़ा हुआ है, वो साफ करने के लिए होता है। कंडीशनर होता है बालों के लिए, तभी उसको सॉफ्ट कर देता है, उसको रूट्स पे नहीं लगाते। सिर्फ ये तरीका बदल दे, जिंदगी में बालों की खुद ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये वाहिद ऐसा अमल है जो आपने रोज करना है और लगातार करना है। देखें, हर चीज की शुरुआत है। अब जिस तरह मैं प्लान कर रहा था, मुझे किसी ने कहा कि एबटाबाद में काफी लोग हैं जो मास्टर क्लासेस लेना चाहते हैं। मतलब मास्टर क्लासेस का मतलब है जो 2 डेज 3 डेज डिटेल्ड नॉलेज, मतलब पूरी एनाटॉमी, हेयर कलर की पढ़ाई जाए, डेमोन्स्ट्रेट करके कट को विद एंगल्स, कलर्स को लाइटनिंग करके बताया जाए, ये देखो ये जा रहा है, ये मिक्सचर है, ये टाइमिंग होती है, ये एप्लीकेशन तरीका है, फॉइलिंग, सेक्शनिंग, सब काम करके ब्लो ड्राइंग टेक्निक। अब ब्लो ड्राई जो लोग हैं वो ब्रश फंसाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा ब्लो ड्राई करने के बाद ना ब्रश फंसा के उसमें लटका के रख देंगे। यार वो तो बच्चा भी कर लेगा। बालों में इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, उसको लगा के रख दोगे, गरम गरम है तो वो शेप में आ जाएगा। वो तो कोई तरीका नहीं है। आप ब्रश घुमाते जाएं, कर्ल्स डलते जाएं, घुमाते जाएं, कर्ल्स डलते जाएं और खोल के छोड़ते जाएं, इसको बोलते हैं ब्लो ड्राई। तो ये सब सारी चीजें हम लोग प्लान कर रहे हैं। मास्टर क्लास 3 डेज की यहाँ पे एबटाबाद में जी। जो लोग समझते हैं कि वो सीखने का शौक रखते हैं, देखिए मेरे पास ऐसे ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेस, ठीक है, ब्यूटिशियंस, कोई ऐसे ऐसे प्रोफेशंस के इंजीनियर्स, लड़कियां आ चुकी हैं जो कि कहती हैं कि सर हम आए थे क्लास लेने के लिए, लेकिन बातें सुन के हमें ऐसा लगा कि हम गलत फील्ड में, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि हम लोगों को खूबसूरत बनाए। मतलब बाल एक ऐसी चीज है जो कि हर दूसरे बंदे को जरूरत है। हर घर में हर बच्ची के सर पे बाल खराब है। अब हम लोगों के ज़हनों में बातें, अब जिस तरह आप लोगों को कोर्स में कोई बंदा भी आपको डिटेल में जनरल नॉलेज नहीं देगा। आपको जो किताब में इंटरनेट पे लिखी हुई है ना, वहां से पढ़ के बता के वो आपको सुना के दे देगा। बंदे को समझ आती है जनरल नॉलेज से, एग्जाम्पल से, एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से। अब हमारी जो पाकिस्तान में बहुत एक बीमारी फैल गई है बालों की, वाइट हेयर। हर लड़की 15 साल की भी है, उसके सर पे भी वाइट हेयर है। अब जो हमारी मास्टर क्लास है उसमें 100% ग्रे हेयर कवरेज। अब देखें, ग्रे हेयर कवरेज मैंने बताया कलर बने आने के लिए, आपकी उसमें कोई महारत नहीं है। हाँ, बाल खराब किए बगैर वैसा लाए हो जैसा वो बना है, ये महारत है। देखो ना, हम सालन बना बनाए खा लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो बना कैसे, ये बनाने वाले को पता होता है। अब ग्रे हेयर कवरेज 15 दिन तक स्टे कर सकती है। हम लोगों की 3 से 4 दिन बाद खत्म हो जाए। उसकी मिक्सिंग है, उसकी डिटेल्ड मिक्सिंग दी जाएगी। 30%, 50%, 70, 100% क्या होता है, हर किसी का मिक्सचर अलग है। ब्रांड नॉलेज।
अब हम लोग क्या करते हैं जी, अब प्लीज मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरी जिंदगी ना ब्रांड सिलेक्शन में कभी कोई ब्रांड उठा लिया, कभी कोई उठा लिया, उसने बताया वो ले लिया, उसका देखा रिजल्ट अच्छा है वो ले लिया। हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उससे सीखते हैं, देखते रहते हैं क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। और एक वक्त आता है जब तक हमें समझ आती है तब तक हम लाखों रुपए खर्च कर चुके होते हैं और तब जाके उस ब्रांड तक पहुंचते हैं। व्हाई नॉट, आपको अगर ये पता लग जाए कि अच्छे ब्रांड की निशानी क्या है तो आपकी जिंदगी आसान है। मैं आपको हेयर कलर ब्रांड की सबसे अच्छी निशानी बताता हूं। आप दुनिया का जौन सा मर्जी ब्रांड यूज कर लें, अगर उसमें ये खासियत है तो वो कलर बेहतरीन है। वैसे को 50 रुपए की ट्यूब है, वैसे को 5000 की। अब कलर जो हम लोग पैदा होके आए, हमारे सर पे जो कलर है वो तो वैसे ही रहेगा जब तक हम हैं, वो तो खराब होने वाला ही नहीं है। तो जिन आर्टिस्टों ने ऊपर बैठ के किया है वो तो फ्लॉलेस है। हम लोगों ने जो कलर किया वो है वक्ती, उसने हफ्तों बाद महीने बाद उतरना शुरू हो जाना है। अब वो उतर के जा किधर रहा है, ये है मेन गेम। आप करवा लेते हो बड़े प्यारे प्यारे ब्लॉन्ड, सिल्वर करवा लेते हो, 2 हफ्ते बाद बाल ऑरेंज येलो है, ब्रांड ही ठीक नहीं है, उसमें ब्रास है, वो ऑरेंज वापस ले आता है। वो ब्रांड सेलेक्ट करें जिसका अंडर कोट ब्लू है। किसी भी कोई भी कंपनी से एक कलर लेने लगे ना तो उनके टेक्नीशियन से पूछे इसका अंडर कोट क्या है, किस पे बना हुआ, वो कहे ना ब्लू, फौरन ले लें, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑरेंज को एंटी करता है। ऑरेंज आएगा ही नहीं, येलो आएगा तो येलो तो बड़ा आसान सा गेम है, हल्का सा कलर है, उसको दोबारा हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। अच्छा, मुझे काइंडली एक चीज इन्फॉर्म करें कि अगर तो हम कोई अनाउंसमेंट करते हैं हमारी 3 डेज मास्टर क्लास की, काइंडली मुझे बताएं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ये मैं 15-20 लोगों के लिए क्लास कर रहा हूं? सर इतने भी ले लें, आगे हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि रजिस्ट्रेशन आज ही हो जाएगी तो देखिए 3 दिन की क्लास है, डिटेल एनाटॉमी होगी, डिटेल थ्योरी होगी, सब कुछ होगा। जिस दिन मेरा डेमोन्स्ट्रेशन होगा उस दिन 6 से 7 घंटे की क्लास है, ठीक है। जिस दिन थ्योरी होगी उस दिन 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी। डेमोन्स्ट्रेशन डिटेल्ड होता है, उसमें डिटेल नॉलेज देनी होती है, उसमें उस तरह का टाइम होता है। जो फ्री होगी वो हमारी 10,000 होगी 3 दिन की। अगर हमारे पास जी देखिए, बात पता है, बात आने की नहीं होती। अगर कोई ये समझता है ना कि वो 1 महीने का भी कोर्स करके वो आर्टिस्ट बन जाएगा, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब एक कलर है, सोचें ब्लॉन्ड, एक दफा तुक्के से आ गया, अब वो तुक्का दोबारा कब लगेगा ये आपको नहीं पता। जब तक ये नहीं पता होगा वो आया क्यों है, क्या लगाया था, किस पे लगाया था, कितनी देर के लिए लगाया था, वो इधर होना चाहिए। जब तक एक कलर आप वही कलर रिपीटेड 4 से 5 दफा नहीं ला रहे थे तब तक आप उस कलर पे आपका हाथ पूरा नहीं हुआ। तो कलर तो खत्म ही नहीं होते, ये फील्ड खत्म ही नहीं होती। तो यू हैव टू प्रैक्टिस। हाँ, मैं आपको सीधे रास्ते पे जरूर छोड़ दूंगा, चीजें के हाथ में सब चीजें दे के नॉलेज दे छोड़ दूंगा। प्रैक्टिस करोगे मिलेगा ये श्योरिटी। और जो लोग बंदे इंटरेस्टेड हैं, बैक साइड पे मिस लुबना है, वो रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। अगर आप लोग चाहते तो आगे प्रोसीड करें, काइंडली रजिस्ट्रेशन करवा के इसको कंफर्म कर दें। हम चाहते हैं हमारे पास 50 बच्चे हों ताकि हम आराम से उनको अच्छी नॉलेज, हर किसी का सवाल का जवाब दिया जाए। एक दिन डेमो होगा, उस दिन के सवाल जनरेट होंगे, होमवर्क दिया जाएगा, अगले दिन फिर आएंगे, आप फिर सवाल पूछेंगे, जवाब दूंगा, डेमो होगा, आप लोग देखेंगे, हम लोग उसको समझेंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, डिस्कशन करेंगे बीच में। जी
देखें, अब 2, 4, 5 लोगों के लिए तो एक शहर में जगह नहीं की जा सकती। अब हम एबटाबाद में हैं तो एक एबटाबाद की अनाउंसमेंट बनती है कि आपके शहर में है तो आपके शहर में मास्टर क्लास अनाउंस करना चाहते हैं कि जितने लोग शिरकत करना चाहते हैं वो शिरकत करें और उससे बेहतरीन नॉलेज हासिल करें। अब 10,000 रुपए में अगर आपको 3 दिन की इंटरनेशनल एडवांस नॉलेज मिल जाए अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट, आई डोंट थिंक सो कि 10,000 में तो आप 10,000 तो वैसे ही खर्च देते हैं। आकर रिजल्ट दिखा दो, उसमें वहाँ पे और कोई कमाल नहीं किया, वो 2-3 लोग आपके साथ हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपको अभी नजर आ जाएगा। ठीक है, आयरन होने का 10 मिनट का टाइम रहता है। ये दूसरा हमने जो 0000 से आंसर में लगाया था, ये 7 लेवल तक का वेट हो चुका है और वो विदाउट ब्लीच है। आप देखें, अभी ये से वॉश करवाएंगे, उसके बाद इसमें उन्होंने ड्राई करके फंकी कलर जो भी आप चॉइस करेंगे वो लगा देंगे और हाथ में ग्लव्स पहन के इजी लग जाएगा, रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। आयरन करेंगे, रिजल्ट पर नजर आएगा। ठीक है, तो ये 2 डेमो सिर्फ हम इतने टाइम में दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास टाइम बहुत से भाई इंतजार कर होंगे, सारा टाइम तो उन्होंने ले लिया, हमने क्या करना है। देखिए, मास्टर क्लास इसी काम के लिए होती है जो अंश भाई ने अनाउंस की। मास्टर क्लास में आप जितना मर्जी सीखिएगा, मेकअप सीखिए। आप 6-7 लोगों के मैसेज मुझे तक चुके हैं कि हमें ऐड कर दे ग्रुप में, बाकी भी आ जाएंगे।